जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मेरे भाई आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में। और कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ है भाई? बताओ जल्दी से फटाफट सभी लोग जो है वो लाइव आ जाइए यहाँ पर आप लोगों की अपनी प्यारी सी क्लास 16 दिन 16 मैराथन में। काफी ज्यादा बच्चे जो है वो मेरे भाई मैसेज कर रहे थे हर जगह पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि सर जो है वो सीपीओ के लिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए एक प्यारी सी सीरीज आ जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो हमने मेरे भाई आप लोगों के लिए समाधान कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि एक नहीं दो समाधान आप लोगों के लिए हुए हैं। एक तरफ आप लोगों की चैप्टर वाइज क्लासेस और दूसरी तरफ आप लोगों की प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस करा रहे हैं और दूसरी जगह पर जो हमारा दूसरा चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स पे, वहां पर हम आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट भी जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से आप लोग मेरे भाई पढ़िए और अभी के सेशन को फटाफट हर जगह पर जो है वो शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज आप लोगों के डिमांड पर जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जिसके लिए सबसे ज्यादा वोटिंग की हुई थी वो टॉपिक था एवरेज आपका। तो उसी को हमने शुरुआत किया कि बच्चों के अंदर से सबसे पहले वो सबसे मुश्किल टॉपिक जो है वो करा करके उस टॉपिक का जो है वो डर निकाला जाए और यहाँ पर तब जो है इस सेशन का आगाज किया जाए। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आयुषी, राहुल, मोहित, विवेक, सत्येंद्र, ब्रजेश, संजय तिवारी, अमरजीत, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई। 2500 बच्चे जुड़ चुके हैं। फटाफट और जगह पे शेयर कर दो सेशंस को यार, हर जगह पे, ठीक है। जैकलीन और यहाँ मोहित हो गए, अमन हो गया, रितेश हो गया, प्रतीक, मुस्कान, यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इवेंट को तो शेयर कर करके आप लोगों ने जो है वो बहुत बढ़िया काम किया है और लाइक भी किया है। तो बताइए जल्दी से एक बार यहाँ पर कि कैसा है आप लोगों का जोश, हाउस द जोश। काफी समय के बाद यूट्यूब पर वापस से लाइव पढ़ाना, हमारा तो जोश हाई है। आप लोग बताइए सर, आप लोग का जोश कैसा है? मिश्रा जी आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए, मिश्रा जी भी एकदम पेपर पेन लेकर तैयार हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने यूपी पेपर की तैयारी की थी लेकिन लीक हो गया और आज जो है वो सरगना पकड़ा गया है। तो इन्होंने जो है जाके चढ़ावा चढ़ाया मंदिर में और उन्होंने कहा सर देखो, अब जब तक यूपी पेपर नहीं होगा तब तक हम सीपीओ में अब लगेंगे सर। कोई बात नहीं, वर्दी तो दोनों सेम ही है, वहां यूपी में लगते हैं, यहाँ दिल्ली में लगेंगे, ठीक है। तो मिश्रा जी भी आप लोगों के साथ रोज रोज तैयारी करेंगे यहाँ पे। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए, हाउस द जोश। चलिए भाई, हाई सर, हाई सर, हाई सर, बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है एवरेज, जिसके अंदर में हम लोग काफी बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं 0 to 0 लेवल नहीं पढ़ा पाऊंगा कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है बिल्कुल 0 से उठा करके हमको एकदम हीरो बना देंगे, वैसा नहीं हो पाएगा भाई। देखो, 1.5 घंटे हमारे पास में है और 1.5 घंटे में कोई भी चैप्टर के मैं जो चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये कि हम सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएं जिसके माध्यम से अलग अलग कंसेप्ट जो है वो हमारे पूरे हो पाए। हमारे हाथ में ये देखिए प्रिंटेबल पीडीएफ है जो सेशन खत्म होने के बाद में आपके दोनों टेलीग्राम पर मेरे भाई मिल जाएगा। आपका पहला टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल, दूसरा टेलीग्राम जो है वो मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ध्यान से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए चलिए सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि डेविएशन मेथड से धुआं धुआं कर देंगे, तो बिल्कुल यहां पर धुआं धुआं हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें यहां पर औसत को समझना होगा और औसत के बाद हमें यहां पर जो है वो डेविएशन समझना होगा। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें मेरे भाई, औसत होता क्या है? तो देखिए, औसत का मतलब यहां पर किसी भी चीज को एक तरीके से बैलेंस करना होता है यहां पर, ठीक है। जैसे आपकी चाहत यहाँ पे ये रहती है कि अगर हमने उन्हें गिफ्ट दिया तो बदले में वो भी हमें उतने का ही गिफ्ट दें, हमने चॉकलेट दिया तो वो भी हमें चॉकलेट दें, ठीक है, हमने जितना प्यार दिया हमें भी उतना प्यार मिले। तो ये एक तरीके से जीवन का औसत हो जाता है। लेकिन गणित के औसत हमारा क्या कहता है? तो गणित का औसत यहाँ पर यह है कि जैसे मानिए एक इंसान के पास में 5 रुपए हैं, दूसरे के पास में 10 है और तीसरे के पास में 15 है। मैंने सभी लोगों के पैसे को ले लिया, मेरे पास में 30 रुपए हो गए। अब मैं ईमानदारी से उन्हें तीनों में बांट दूंगा बराबर बराबर, तो बताओ हर किसी को मिलेगा कितना? तो बोलोगे 10 10 10। ये है मेरे भाई गणित का औसत कि जब लोगों के पास में अनइक्वल वैल्यू हो, अनइक्वल बैलेंस हो और जब हम उसे डिवाइड करके हर किसी को बराबर पैसा दे दें तो वो यहां पर एवरेज कहलाता है, वो यहां पर मेरे भाई औसत कहलाता है, ठीक है। औसत यानी एवरेज का हमेशा मतलब होता है बराबर करना चीजों को लेकर के। अब अक्सर आपने औसत जो पढ़ा है मेरे भाई, वो आपने पढ़ा होगा अपना नॉर्मल तरीका, ठीक है, जो आपके अपने बेसिक तरीके आते होंगे। हम आपको औसत को काफी डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। हम औसत को एक तरीके से आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। एक डेविएशन मेथड नाम की चीज होती है जो मेरे भाई यहाँ पर पूरे डेटा के ऊपर में आधारित नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कितना कम है कितना ज्यादा है उसके ऊपर में बात करती है और उसके आधार पर सवालों को बनाती है। तो आइए जरा सीखिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम
बात करें तो जैसे मान लीजिए औसत का यानी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है टोटल सम को सभी लोगों में बांट देना। तो हम बोलेंगे सर टोटल सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा। सर टोटल सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सर टोटल नंबर हो जाएगा। हमें इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि 3 लोग हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 15 रुपए। अगर मैं बांटू तो एवरेज कितना होगा, तो एक के पास 5, दूसरे के पास 10, तीसरे के पास 15, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दिया तो औसत हमारा कितना आया, 10 आया। यानी हर किसी के पास औसतन कितने रुपए थे, तो हर किसी के पास में मेरे भाई औसतन 10 रुपए थे, ठीक है। अगर मैं आज आप लोगों को ये बात बोलूं कि 3 दोस्त हैं मेरे और तीनों के पास में कुछ इस प्रकार से पैसे हैं, किसी के पास में मान लीजिए यहां पर जो है 110 रुपए है, ठीक है, किसी के पास मान लीजिए यहाँ पर 120 रुपए है और किसी के पास मान लीजिए आपका 90 रुपए है। अब मुझे औसत बता दीजिए यहाँ पर कि तीनों का औसत कितना होगा। अब नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए आप बोलोगे गुरुजी सबका पैसा जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दो। 110 में 120 को जोड़ो गुरुजी और यहाँ 90 को भी जोड़ो और उसके बाद क्या कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो। जब आप जोड़ने जाओगे तो ये आपका 200 और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 320 और ये 320 जो है बट्टे में हमारा 3 क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। लेकिन हम आपको जो है जोड़ने वाले तरीकों से थोड़ा मुक्त करने वाले हैं और हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि औसत निकालने के लिए आप ऐसा घटिया और वाहियात काम करें। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से सीखेंगे और वो होगा आपका डेविएशन मेथड। आइए जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। हमने आपसे यहाँ पर ये कहा दोस्त मेरे कि मान लो कि कोई आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास में कितने रुपए हैं, तो 1200 रुपए हैं। एक और दोस्त है उसके पास में 1300 रुपए हैं। दूसरा कोई दोस्त है उसके पास में 900 रुपए हैं। तीसरा कोई दोस्त है उसके पास में मेरे भाई 800 रुपए हैं। चौथा कोई दोस्त है उसके पास में 1400 रुपए हैं। अब सभी लोगों का औसत बता दो यहाँ पर कि इन 5 लोगों का जो औसत होगा वो जनाब कितना होगा। आप अगर बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से जाएंगे तो आप जीवन भर क्या सीखेंगे, तो बेसिक से जाएंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए बेसिक से जाने का मतलब एवरेज निकालना, और एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हम हर किसी को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 1200 है, ये हमारा 1300 है, ये हमारा सर 900 रुपए है, ये हमारा 800 रुपए है और यहाँ पर ये 1400 रुपए है। सबको जोड़ करके डिवाइड बाई कितना करना, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 कर देना। 12 और 8 2000 होता है, 14 13 2700 होता है यानी 47 हो गया। तो देखेंगे ये 2000 और ये मेरे भाई 2700, 4700 47 और 9 हमारा कितना होता है मेरे भाई, तो 47 और 9 हमारा 56 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 5600 को आपको भाग करना है किससे मेरे भाई, 5 से। 5 का 1 गुना 5, 5 का 1 गुना 5 और यहाँ पर 2, 1120 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, औसत आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आज के बाद आप ऐसा औसत नहीं निकालेंगे। ये गलत है, ये एकदम सरासर गलत है, ये मेरे भाई गलत तरीका है। अगर ऐसा आज के समय कंपटीशन एग्जाम्स में आप करने लगे तो वहां पर एकदम बाहर फेंके जाएंगे, आपके लिए कोई नौकरी और कोई जगह वहां पर नहीं होगी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। तो आप यहां पर जो मेरे भाई करने वाले हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लेंगे डेविएशन का सहारा। अब असल में डेविएशन होता क्या है, थोड़ा सा ग्लिम्स हम आपको बताएंगे। डेविएशन का मतलब यहां पर तुम किसी भी संख्या को इनमें से औसत मान लो, और जरूरी नहीं है इसी में से किसी को औसत मानना है। आप अपने मन की किसी संख्या को औसत मान लीजिए। मानिए मेरा मन हुआ 900 को औसत मानने का, और मैंने कहा यार तुम ही राजा हो, यहाँ पर तुम ही मालिक हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तो कोई है भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने इसको औसत मान करके बिठा दिया। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा 900 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ 300 ज्यादा है। सिर्फ ज्यादा या कम देखना है। ये हमारा कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो 100 रुपए कमी है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर 500 ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा या ये जो कम है ना, इसी का एक बार आप जो है डेविएशन देख लीजिए। तो आप यहां बोलेंगे सर ये 500 हो गया, अपने से तो ये 0 होगा। 500 में से 100 गया 400, 400 और 400 800, 800 और 300 कितना हो जाएगा, 1100। तो गुरुजी जो हमारा डेविएशन आया है ये क्या है, हमारा डेविएशन है। अब जो ये डेविएशन जो भी आया है, तो इसी डेविएशन को हम बराबर तरीके से सभी लोगों में बांटेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमारा डेविएशन आया, इस डेविएशन का औसत निकालो यहां पर। तो बोलोगे सर डेविएशन कितना आया था, 500 में से 100 घटा दिया 400, 400 400 800 और 300 1100। इस 1100 के डेविएशन को कुल मिलाकर के 5 लोगों में हम बांटेंगे। तो 5 लोगों में बांटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और ये 220 हो जाएगा तो
जो हमारा उत्तर है वो हमारा कितना आएगा? तो मेरे भाई हमने जो माना था वो माना था 900 और उसमें हमें 220 जोड़ना है, तो हमारा आंसर 1120 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। अगर आपका डेविएशन सर प्लस में आता है ना तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, और अगर आपका डेविएशन माइनस में आता है आप घटा दीजिएगा। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं आपका सेटिंग था पक्का डेटा के साथ में, तभी आप यहाँ 900 माने, कुछ और मान के दिखाइए। हम मेरे भाई कुछ भी मान के दिखा देंगे यार, तो आप बोलो किसको मानना है, जरूरी है इसी को मानना। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर है ना इसमें से किसी संख्या को मानते ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम अपने तरफ से कोई संख्या मान लेते हैं। मैं अपने तरफ से मान लो यहाँ पर एवरेज जो है वो 1100 मान लेता हूँ कि 1100 जो है वो औसत रहा होगा। हमने माना है, यहाँ पर लेट किया है कि मान लेते हैं 1100 औसत रहा होगा। तो अगर 1100 औसत रहा होगा तो उसके कारण डेविएशन देख लो जरा, क्या कम आया या क्या ज्यादा आया। तो अगर डेविएशन की बात करोगे दोस्त यहाँ पर, तो 1100 से ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 100 ज्यादा है। यहाँ पर ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 200 ज्यादा है। ठीक है, 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 200 की कमी है। 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 300 की कमी है। और 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 300 ज्यादा है ना ज्यादा। माइनस का 300 प्लस के 300 को खा जाएगा, ये हमारा इसको खत्म कर देगा। सिर्फ तुम्हारे पास में बचा 100। यहां पर अब क्या करोगे, इसी जो भी तुम्हारे पास में बच जाता है ना, यहां पर इसको सभी लोगों में बांट दो। ये 100 को मेरे भाई कितने लोगों में बांट दो? 5 लोगों में बांट दो, यानी हर बंदे पर कितना आएगा? 20 आएगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए 1100 तो आप पहले सब में बांट चुके थे, 20 अब आपके पास में और आ गया है, तो अब आपका औसत कितना हो जाएगा? 1120। इसी को हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, और इसी का जिक्र हमने थंबनेल में किया था कि डेविएशन मेथड से सभी चीजों को क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे मेरे भाई। समझ गए मेरी बातों को लेकर? तो ये हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप यहां पर सीखे औसत के बारे में, और इसी के आधार पर आप अभी सवालों को बनाना शुरू करें। ठीक है, आपको भी पता है कि वक्त हमारे पास में काफी कम है, सीखना हमें काफी कुछ ज्यादा है, तो काफी ध्यान से आप मेरी बातों को समझिएगा। आपका एक सेकंड भी हम जाया नहीं करेंगे, एक सेकंड भी हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। क्वालिटी पढ़ाएंगे, क्वालिटी तरीके से आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन के पहले अध्याय में, जहां पर आज आप पढ़ने वाले हैं औसत। ठीक है, आपका मेरे भाई 16 दिन में हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे बढ़िया तरीके से। आइए चलिए, तो डे 1 हमारा है एवरेज, और डे 1 में मेरे भाई जो है आज हम स्वागत करते हैं आपका पहले सवाल के साथ में यहाँ पर। और पहला सवाल ही हम आपको दे रहे हैं सीपीओ का मेरे भाई, जो पूछा गया था 3 तारीख 10वां महीना 2023 में। आज से मेरे भाई जस्ट 4 महीना पहले, आप 5 महीना भी कह सकते हैं, 5 महीना पहले पूछा गया था। जल्दी से मेरे भाई उत्तर बता दीजिए इस सवाल का। देखिए डेटा नहीं देगा आपको, यहाँ पर एक तरीके से स्टेटमेंट बना करके देगा। देखिए मिश्रा जी पढ़िए यहाँ पर सवाल को क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन इतना 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 और इतना है, तो बताइए औसत वजन कितना होगा? 8 पार्सल का वजन दे दिया, औसत निकालना है। हम क्या बोले थे? जोड़ कर, कभी भी डिवाइड मत करना भाई, वो घटिया काम होता है। वो लोग करते हैं जो नादान होते हैं, जो पहली बार तैयारी करने आते हैं, जिनका सपना 2024 भी नहीं है, जिनका सपना 2030 है मेरे भाई। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन 24 में लेना है तो तरीके वाले काम करने पड़ेंगे, समय बचाने वाली विधि सीखनी पड़ेगी। हम यहाँ पर सबको एक तरीके से ग्राम में जो है व्यक्त करते हैं। 1.5 किलो कितने ग्राम के बराबर में होता है? तो बोलेंगे 1.5 किलो सर 1500 ग्राम के बराबर में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1.25 1000 से गुना कर दो, 1000 से गुना करोगे तो बोलोगे गुरुजी 1250 ग्राम होता है। यहाँ पर सभी लोगों को, यहां पर सबको ग्राम में व्यक्त करिए मेरे भाई। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? ग्राम में नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो बस किलो को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, सबको 1000 से गुना करो। तो पहला वाला जो वजन है 1.5 किलो है, 1.5 किलो का मतलब कितना ग्राम होता है? 1500 ग्राम होता है। दूसरा वाला जो पार्सल है वो 1.25, 1000 से गुना करो तो 1250 ग्राम का पार्सल होगा। तीसरा वाला 1.35, 1000 से गुना करो तो 1350 ग्राम का पार्सल होगा। चौथा वाला 750 ग्राम है मेरे भाई। उसके बाद वाला यहाँ पर 950 ग्राम का है। उसके बाद वाला 0.7 मतलब 700 ग्राम का है। उसके बाद वाला 0.4 मतलब 400 ग्राम का है। और उसके बाद वाला 0.5 मतलब 500 ग्राम के है। ये इतने इतने ग्राम के हैं, मुझे औसत निकालना है। मैं बोल रहा हूं ना, कभी भी मैं आपकी जगह पे रहता ना मेरे भाई, मैं यहाँ पर औसत निकालने के लिए जो है जोड़ कर घटाने वाला काम तो बिल्कुल नहीं करता। या तो मैं इन्हीं संख्या को औसत मान लेता, या मैं कोई ऐसी संख्या को औसत मानता जिससे रेफर करना मेरे लिए काफी आसान होता। जैसे मैं मान लीजिए 1000 को अगर
औसत हम मानेंगे अपनी तरफ से, तो 1000 के साथ में इनका डेविएशन निकालना बड़ा आसान होगा, कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा। अगर 1000 के साथ में डेविएशन देखूंगा तो ये कितना ज्यादा मुझे मिलेगा 500, ये मुझे कितना ज्यादा मिलेगा 250, ये मुझे कितना ज्यादा मिलेगा 350, ये मुझे ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा 250 की कमी मिलेगी, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा 50 की कमी मिलेगी, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा 300 की कमी मिलेगी, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा 600 की कमी, और ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा 500 की कमी। अब यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं, प्लस वाला 500 माइनस वाले 500 को खा जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो -300 और -50, माइनस का 350 प्लस का 350 को उठा के खा जाएगा, ये 250 और ये 250 खत्म कर देगा, मात्र यहां 600 बचा हुआ है। अब ये 600 बचा है तो हम करें तो क्या करें मेरे भाई, तो कुछ नहीं, ये जो भी तुम्हारा बचता है उसका एवरेज निकाला करो। तो ये जो 600 बचा है ना मेरे भाई, बांट दो इसको, और कितने लोगों में बांटोगे, तो 8 पार्सल थे तो 8 लोगों में बांटो मेरे भाई, बांटो ना इसको 8 लोगों में यहां पर। तो जब इसको बांटोगे तो यहां पर 8 का 7 गुना 56, 8 पचे 40, यहां पर ये कुल मिलाकर के -75 आएगा। और अगर आपका डेविएशन प्लस में आता है तो जोड़ दीजिए, और माइनस में आता है तो क्या करिए मिश्रा जी, घटा दीजिए। तो यहां पर उत्तर की जब भी बात होगी और जब जब मेरे भाई इतिहास में पूछा जाएगा तो 1000 में से 75 घटा के 925 जो आया है उसी को उत्तर माना जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, सही उत्तर बोला जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के, बड़े बड़े डेटा पर आप इस सवालों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो कुल मिलाकर सर दिखाई एक बार, कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने आपके लिए लगभग 30 सवाल मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, जिसमें कुछ सवाल मैं बताऊंगा और कुछ सवाल आपको होमवर्क भी दूंगा साथ के साथ में, तभी मेरे भाई आप सीख पाओगे। सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं सर आप वही बता दीजिए, तो मेरे भैया हम क्या, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं सिखा पाएगा। अब जैसे एक सवाल हम आपको बता दिए ना, तो एक सवाल तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं सर ICAR मेंस का ये क्वेश्चन है, अब इसको आप लोग बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक सप्ताह के दौरान टैक्सी चालक की दैनिक आय हमारी इतनी है, उसका औसत कितना होगा, यानी द डेली अर्निंग ऑफ ए टैक्सी ड्राइवर ड्यूरिंग अ वीक आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द एवरेज। तो ये आप निकाल लेना, जो तरीका मैंने डेविएशन मानकर बताया है उसी से। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, तभी हम मानेंगे कि आप सीख चुके हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को लेकर के। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए फटाफट, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब कुछ सवाल आपके ऐसे मिलेंगे जहां पर क्या होगा कि 5 डेटा दिए गए हैं, उसमें से 4 लोगों का डेटा दे दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है एक डेटा गायब होगा, और उसके बाद में वही डेटा आपसे पूछा जाएगा। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 लोग हैं, ठीक है, एक परिवार में 5 लोग हैं, और उन 5 लोगों का एक तरीके से यहां पर क्या बोला गया, तो उन 5 लोगों का देखो डेटा हो गया और एवरेज हो गया यहाँ पे। तो अगर हम मान लीजिए यहां पर ये बोलते हैं कि 5 लोग हैं एक परिवार में, किसी के पास में 50 रुपया है, किसी के पास में 60 रुपए है, किसी के पास में 40 रुपए है, किसी के पास में 90 रुपए है, एक इंसान के पास में X है, जिसके कारण जब मैं पूरे परिवार का औसत निकालता हूं तो 70 आता है। बताओ वो X का मान कितना होगा। मतलब अब हम आपको ये कह रहे हैं मिसिंग डेटा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, डेटा देकर के औसत आपसे पूछ लेते थे, अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम आपको औसत देकर के डेटा पूछ ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर, 5 लोगों में 4 लोगों की वैल्यू दे दी, और उसके बाद में हमने पूरे का औसत दे दिया, और हमने आपसे 5वें का वैल्यू पूछ लिया। अब आप इस सवाल को अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आप समझिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखिए बेसिक से बनाने का मतलब यहां पर क्या होता है, बेसिक से मतलब जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, सबको जोड़ करके डिवाइड कर देना। तो यहां पर ये हो गया 50, अगला हो गया 60, अगला हो गया 40, अगला हो गया 90, अगला हो गया X, और डिवाइड बाई कितना, 3 और 2 5 लोगों में मेरे भाई करेंगे तो ये एवरेज के बराबर होगा। और ये एवरेज किसके बराबर है, तो एवरेज 70 के बराबर होगा। अगर 5 से ला करके गुना करोगे तो ये तुम्हारा 350 है, ये तुम्हारा 100 हो गया, और ये 140 हो गया, कुल मिलाकर के 240 जमा X हो गया मेरे भाई। जब ला करके माइनस करोगे तो 110 आएगा, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, यानी 5वें बंदे के पास में कितना होगा, तो 110। ठीक है, बट क्या हमारे लिए ऐसी आवश्यकता है, क्या हम पेपर में ऐसे करने वाले हैं, और क्या इजी अप्रोच के साथ हमारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। तो ये घटिया तरीका तो हमें निकाल ही देना है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को, देख लीजिए 520 सही तो है, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर 50 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, 90 हो गया, X हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, 5 बराबर इतना, 7 पचे 35, और ये 100 हो गया, और 9 5 14। ठीक है, बिल्कुल 240। ठीक है, सही है, 110 हमारा आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लगाएंगे मेरे भाई डेविएशन, और अगर हम डेविएशन लगाएंगे यहाँ पर तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। अब पहले क्या होता था कि हमारी मजबूरी होती थी किसी संख्या को औसत मानना, अब हमारी सिचुएशन क्या है, मजबूरी क्यों है भैया, लो 2 औसत दे रखा है, जब ऑलरेडी कोई चीज दे रखी है तो मानने की क्या आवश्यकता है।
इन्होंने बोल ही दिया 70 ले लो, तो 70 ले लो, तो क्या परेशानी है। लीजिए, हमारे लिए डेविएशन निकालना आसान है। 70 से कम है कि ज्यादा है, बोलोगे 20 की कमी है। 70 से कम है कि ज्यादा है, 10 की कमी है। 70 से कम है कि ज्यादा है, 30 की कमी है। 70 से कम है कि ज्यादा है, 20 ज्यादा है। क्या यहां कंपेयर करने की स्थिति में हो, बोलोगे नहीं गुरुजी, नहीं कंपेयर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना शांत बैठो, नहीं करना कंपेयर, हम बताएंगे क्या करना है। याद रखना, ना घर से कुछ लेकर आए थे, ना घर ले जाने कुछ देंगे। यहां पे समझ लीजिए, बराबर करके जाएंगे, एकदम बराबर यहां मामला फिट होगा। ऐसे समझ लो, यहां पर तुम सोनार के दुकान पे काम करते हो, ना तुम्हें घर से अपना सोना लाना अलाउड है और ना तुम्हें दुकान से कुछ ले जाना अलाउड है। जो पाया खाया पिया यहीं पर मेरे भाई जो है करना है, कुछ भाई लेकर नहीं जाना है। यानी टोटल डेविएशन को हमें कितना करना होता है, तो टोटल डेविएशन को हमें शून्य करना होता है। अब शून्य करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखो। हमने कहा इस -20 ने +20 को खत्म कर दिया। -10 -30 कितना होता है, माइनस का 40। जीरो करने के लिए क्या चाहिए, -40 रुपए कर्जे में है, तो क्या करोगे, बोलोगे गुरुजी इधर +40 आएगा, तभी ना जाकर के टोटल डेविएशन बनेगा 0। बोलिए, तो भैया यही तो बात हम कह रहे थे, जितना इधर माइनस में आता है उतना इधर प्लस में लाना होता है, या जितना इधर प्लस में आता है इतना उधर माइनस में लाना होता है। लेकिन ये उस दिन करना होता है जब हम यहां पर जो है औसत दिया हो और डेटा निकालना हो। याद रखना दोस्त, तो तुमने यहां पर क्या कर दिया, प्लस का 40, तो ये जो आंसर होगा ना भाई, वो बोलोगे गुरुजी 70 तो लाना ही लाना है, और कितना लाना है, 40 लाना है, 110। अब इस चीज को हम आपके दिमाग, दिल और जहन में कैसे फिट करेंगे वो समझिए। मान लीजिए आप लोग मूवी देखने गए, ठीक है, और मूवी देखने गए तो यहां पर सब दोस्त अपने अपने पास पैसे लेकर गया। कोई व्यक्ति अपने जेब में 50 लिया, कोई 60 लिया, कोई 40 लिया, कोई 90 लिया, ठीक है। और पांचवा दोस्त अभी रूम पर बैठा हुआ है, एकदम बढ़िया से अपनी महिला मित्र से बात कर रहा है, ठीक है। आप लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं तुम भी आओ मूवी देखने, तभी मजा आएगा। उसको लग रहा है मेरे दोस्त कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं जो मुझे मूवी देखने के लिए बुलाते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मूवी के टिकट का दाम 70 रुपया है और कि हर किसी के पास में कुछ ना कुछ पैसे कम है और ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। जब अगला दोस्त रेडी हो जाता है, एकदम निकलने को तैयार होता है, तो फोन करके बोलते भाई 1 मिनट रुक जाओ, हम बता रहे हैं तुम्हें कितने पैसे लेके आने हैं, हम लोगों के पास कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। अब सब देखना शुरू करते हैं किसके पास में कितना रुपया कम पड़ा है। तो इसके पास में 20 रुपए कम है मूवी के लिए, इसके पास में 10 रुपया मूवी के लिए कम है, इसके पास में जो है 30 रुपए कम है, इसके पास 20 रुपया फालतू है। तो ये अपना 20 रुपया फालतू इसको दे दिया, तो इसका मामला सेटल हो गया। समझ रहे मेरी बात को। अब मूवी के लिए कम कितना पड़ गया, 40 रुपया। अब ये फोन करके किसको बोलेगा, अगले वाले को, भाई सुन मूवी के टिकट का दाम है 70 रुपए, वो तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, और साथ में यहां पर जो है हम 40 के कर्जे में है, तो तुम 40 ज्यादा लेकर के आना, ठीक है। यानी अगला बंदा जब घर से निकलेगा तो 70 और 40 ला के 110 लाएगा, तभी सारे के सारे मूवी देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्त होते ही ऐसे हैं, ठीक है। आज ये तो ये होता है औसत का कहानी, स्पेशली जब एक डेटा दे दिया गया हो मेरे भाई, यहाँ पर औसत आपका दे दिया गया हो और किसी को वैल्यू निकालने का बोला गया हो। वैसे ही आपका ये वाला सवाल है सर, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री जो है वो इस तरीके से दी गई है और 5 दिनों का औसत बिक्री दिया गया, 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करें। हम लल्लू पल्लू सवाल पे आपका प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे मेरे भाई, समझाने के लिए तो मुझे ऐसा डेटा लेना पड़ेगा ना, बट जब बात क्वेश्चन की आएगी तो वही क्वेश्चन करवाएंगे जो पेपर में आता है। कई बार लोग क्या करते हैं, आसान डेटा लेके सॉल्व करवा देते हैं और बच्चा पेपर देने जाता है तो डेटा में ही कंफ्यूज होकर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, डेटा लेंगे तो तरीके का लेंगे ताकि पेपर में भी ऐसा डेटा आए तो आप घबराएं नहीं मेरे भाई। यहाँ पे आइए चलिए हम थोड़ा इसके दिनों की संख्या की बात करते हैं। तो शॉपकीपर का जो सेल है मेरे भाई वो कितना है, तो पहले दिन 5445 रुपए का सेल है। दूसरे दिन की बात करें तो 5937 रुपए का सेल है। तीसरे दिन की बात करें तो सेल 5865 रुपए का सेल है। अगले दिन की बात करें तो 6562 रुपए का सेल है। और उसके बाद में बोला गया 5वें दिन का सेल कितना होगा, 5वें दिन का सेल कितना होगा कि सभी दिनों का जो औसत है, तो 5वें दिन का सेल x मान लेते हैं ताकि सभी लोगों का जो औसत है वो कितना आएगा, 6050 आएगा, ठीक है ना भाई। तो बोला गया बताओ यहाँ 5वें का कितना होगा। मैंने क्या कहा, ऐसे मान के चलो कि वही मूवी देखने जाना है, एक टिकट तुम्हारी इतने की है, हर व्यक्ति इतना 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 रुपया लाया, ठीक है। तो ये अगले व्यक्ति को फोन करके क्या बोलेंगे, कितने रुपए लाने के लिए बोलेंगे। तो पहले देख लेते हैं कम है कि ज्यादा है, और जिस तरीके से यहां पर कहानी रही वैसे ये व्यक्त करेंगे। तो आप ऐसे समझो ना, अच्छा माइनस करना है। अब माइनस करना है तो बच्चा कैसे माइनस करता, 10 में से 5 गया 5, ऐसे नहीं करो भाई। देखो तुम समझो इस बात को लेकर, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करो, थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है ना। माइनस करने के भी तरीके होते हैं। आप ये समझो ना, आप ऐसे समझो आपको 6000 तक जाना है, तो इसमें 55 जोड़ोगे ना, यहाँ पर 55 जोड़ोगे तो 5500 के करीब में हो जाएगा, ठीक
ठीक है। फिर 500 जोड़ोगे तो 6000 पहुंच जाओगे। तो 55 प्लस 500 और प्लस मेरे भाई 50, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 605 मेरे भाई। यहाँ पर 55, 500 और 50 मतलब 605। तो यानी इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 605 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, तो इससे कम है कि ज्यादा है, तो कम है। उसी तरीके से इसमें मेरे भाई 73 अगर हम देखें, 73 कह रहे हैं 63 अगर हम दे दें तो 63 देते तो 6000 हो जाएगा। 63 में 50 और जोड़ दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 113। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें कितने की कमी है, तो 113 की कमी है। अब ये देखो ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 135 और 50 185। यहाँ पर ये भी मेरे भाई ये 185 की कमी है। ये ज्यादा है कि कम है, तो मेरे भाई इसमें घटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा 512 ज्यादा हो जाएगा। आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए, 512 आपका आने वाला है। वही बात है, अब यहाँ पर लाइन खींच दो, कंपेयर करने की स्थिति में नहीं हो। इन लोगों की थोड़ी हालत देखो क्या कहानी है। तो जब इन लोगों की हालत देखोगे ना, तो वही बात है, 605 में 185 को जोड़ दो, 5 इसे दोगे तो 190 हो जाएगा। ये 790 हो चुका है। 790 में 10 दोगे तो मेरे भाई तुम्हारा 800, 800 और 100 900, 903। तो 903 था, 903 में से 500 चला गया मेरे भाई। अब बचा तुम्हारा कितना, 403। 403 में से 12 और तुम निकाल दो, तो 403 में से मेरे भाई 12 निकाल दोगे तो तुम्हारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 391। तो यानी तुम्हारा 391 वो भी मेरे भाई माइनस में। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। अब ये पूरा का पूरा जो है वो माइनस में कितना आ रहा है, 391। क्या करोगे इस माइनस का, तो बोलोगे भाई देख यार हम इतने माइनस में हैं, तुम यार इतना प्लस में लेकर आ जाना। अगला 391 ज्यादा लेकर के आएगा। तो यानी अगला व्यक्ति लाएगा कितना दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी देखिए अगला जो लेकर के आएगा वो 6050 तो लाएगा ही लाएगा, और दोस्ती यारी निभाने के लिए 391 और लाएगा। तो यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6441। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो भैया हम बेसिक डेटा से नहीं जाएंगे, हम कसम खा लेते हैं कि हम बेसिक मेथड नहीं अपनाएंगे, हम अपना यही तरीका अपनाएंगे। 2 सवाल करवाए, दोनों अलग अलग कंसेप्ट। मैंने पहले दिन ही आपसे एक बात बोली थी कि भाई मैं यहां पर जो है हर क्लास के अंदर में 20 सवाल और लगभग 10 कंसेप्ट्स को टच करूंगा। ठीक है, ताकि आपका क्लैरिटी मिले और आपको समझ में आए सवाल बनाने कैसे हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से m घटा देते हैं तो औसत हमारा 38 हो जाता है। m का मान क्या है, पता है आपको? औसत एक ऐसी चीज होती है ना, जैसे मान लो इस कमरे में 20 लोग बैठे हुए हैं और अभी सारे के सारे आप ही की तरह ये क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, हर किसी के जेब में 10-10 रुपए हैं। अगर मैंने ना हर किसी से 2-2 रुपए ले लिए तो मेरे भाई हर किसी का औसत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हर किसी को 2-2 रुपए दे दिए तो हर किसी का औसत कितना हो जाएगा, 12। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि जो मेरे भाई हर व्यक्ति से आप लेंगे औसत में भी उतने की कमी आएगी, और जो हर व्यक्ति को आप देंगे तो औसत भी आपका उतने का ही बढ़ेगा। क्वेश्चन में यहां पर बोला गया कि 25 नंबर्स का जो एवरेज है वो 43 है। तो एवरेज हमारा कितना था मेरे भाई, हर किसी के पास 43 43 43 43 43 था। आपने m सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप यहां पर देखिए 43 में से आपने कितना घटाया, m घटाया, और मेरे भाई कितना आ गया, 38 आ गया। तो पूछा गया m का मान कितना होगा, ये भी कोई सवाल है। 43 में से कितना घटाओगे कि 38 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 5 है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति में से कितना घटाया, 5। हर एक व्यक्ति से 5 घटाया तो पूरे औसत में 5 की कमी आ गई, और औसत में कमी आ गई तो आंसर हमारा कितना हो गया, 38 यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। सीजल मेंस का सवाल हम आपको करा रहे हैं। मैंने कहा ना लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट आपको हम सारा का सारा कवर कराएंगे। तो उस क्वेश्चन के माध्यम से मेरा आपको यह सिखाना था कि जो मेरे भाई आप छेड़खानी संख्याओं के साथ में करोगे वही छेड़खानी जो है यहाँ पर औसत के साथ में। न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम मेरे में 2 बढ़ाओगे मैं औसत में 2 बढ़ा दूंगा, तुम मेरे में 2 कम करोगे मैं औसत में 2 कमी कर दूंगा। हर एक संख्या का डबल करने पे औसत डबल हो जाता है, हर एक संख्या का आधा करने पे औसत आधा हो जाता है। याद रखना, टिट फॉर टैट वाली कहानी हो जाती है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। The average of n number is 45. 60% of the number are increased by 5 each and remaining number are decreased by 10 each. What is the average of the number so formed? अब मेरे भाई एग्जामिनर थोड़ा बदमाश हो गया। उसने कहा ना, बच्चों को इतना बड़ा प्यार से समझ में आ गया कि हर संख्या में 2 बढ़ाने पर औसत 2 से बढ़ जाता है, हर संख्या में जो है 4 कम करने से औसत 4 से कम हो जाता है। इसने थोड़ा गेम किया, इसने संख्याओं के टुकड़े कर दिए। इसने क्या कहा कि इतने % संख्या के साथ ये बढ़ा दो और इतने % संख्या में इतने की
कमी कर दो, अब बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बोले तुम गुरु तो मेरे भाई हम तुम्हारे महागुरु, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने क्या बदमाशी की जरा देखना, इन्होंने बदमाशी यहां पर यह की कि 60% संख्या में 5 बढ़ा दिया, 60% संख्या में मेरे भाई क्या किया, 5 इन्होंने बढ़ा दिया। और रिमेनिंग नंबर की जब बात हुई, रिमेनिंग नंबर का मतलब कितना परसेंट संख्या है, 40%, और उसमें इन्होंने कमी की कितने की, 10 की कमी कर दी, ठीक है। कितना संख्या था कितना नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानो मत, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। n संख्याओं का औसत 45 था, 60% में इतना जोड़ गया, बाकी में इतना घटा दिया गया, प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, हम बताएंगे ना औसत क्या होगा, तुम टेंशन काहे ले लेते हो। तो यहां पर इन्होंने यही बदमाशी की कि इतनी परसेंट संख्याओं के साथ में ये छेड़खानी और इतनी परसेंट संख्याओं के साथ में जो है यहां पर एक तरीके से ये। आप चाहो तो इसमें एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो बिना एलिगेशन का नॉर्मली भी आप इसे बना सकते हो। कभी भी जो ये डेटा होता है ना, इतना परसेंट संख्या इतना परसेंट संख्या, आप इनका रेशियो ले सकते हैं। आप एक तरीके से यहां पर जब रेशियो लेंगे तो आपको मेरे भाई कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और आपको यह देखने को मिलेगा कि 3 संख्याओं में 5-5 बढ़ाया गया है, 2 संख्याओं में 10-10 की कमी की गई है। तो अब आप यहां पर एक तरीके से औसतन देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 संख्या थे, ठीक है, उस 5 संख्या का 60% 3 हुआ, उस 5 संख्या का 40% 2 हुआ, तो 3 लोगों में 5-5 बढ़ा दिया गया, 2 लोगों में 10-10 कमी कर दी गई। तो हम यहां ये देख लेते हैं कि औसतन इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ है वो हमारा कितना हुआ है। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, जो एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हमारा है ना, उसको हम एक तरीके से देख लेते हैं हमारे पास में क्या कहानी होगी। तो हम बोलेंगे सर देखो, हर संख्या पर 5 बढ़ाया गया तो 3 लोगों पर कितना बढ़ाया गया होगा, तो 15। हर संख्या में 10 कमी तो 2 लोगों में कितने की कमी होगी, 20। और इसे डिवाइड कर देंगे कितने लोगों में, तो टोटल लोगों में, यानी 5 लोगों में, ठीक है ना भाई। तो बोलोगे गुरुजी -5 को 5 से डिवाइड करने पर -1, यानी औसतन हर एक संख्या पर कमी आई है। और कितने की कमी आई है, तो 1 की कमी आई है, तो 1 की कमी आई है। तो अब हमारा आंसर कितना होगा, बोलोगे गुरुजी कहां पहले औसत 45 हुआ करता था, अब हर किसी पर 1 की कमी आ गई, तो औसत हमारा हो गया 44। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो कभी भी जब यहां पर टुकड़े हो एक तरीके से संख्याओं के, इतने परसेंट संख्याओं का इतना बढ़ा दिया, इतने परसेंट संख्याओं में इतना कम कर दिया, बताओ मेरे भाई नया औसत क्या है। तो याद रखिएगा इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। n लोगों का मेरे भाई जो औसत है वो मान लीजिए यहां पर 100 है। मैंने क्या किया, 30% संख्याओं में 2 बढ़ा दिया, 20% संख्याओं में मेरे भाई जो है 3 कमी कर दी, 10% संख्याओं में मेरे भाई जो है मैंने 4 बढ़ा दिया, और बाकी के 40% संख्याओं के साथ मैंने क्या किया, बाकी के 40% संख्याओं के साथ मैंने 2 की कमी कर दी। अब मेरे भाई बता दो यहां पर नया औसत कितना है। बड़े ध्यान से मेरे सवाल को समझिएगा। n संख्याओं का औसत 100 है, ठीक है, 30% संख्या में 2 बढ़ाया, 20% में इतना कमी किया, 10% में इतना बढ़ाया, 40 में इतनी कमी की। मेरे भाई फटाफट मुझे यहां पर यह बता दो दोस्त, क्या रहा यहां पर औसत, नया औसत क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। रितेश राणा कहते हैं 40 कहां से आया है, कौन से 40 की बात कर रहे हो भाई, 40% आएगा नहीं क्या, 100% टोटल होता है, 60% यहां पर इतना हुआ है, तो 100 में से 60 घटा दोगे तो 40% नहीं आएगा। गजब बतियाते हो भाई। तो अब यहां पर देखो दोस्त, यहां पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए डेटा तो आप ही सिखाए ना कि डेटा का रेशियो ले सकते हैं, 0 और परसेंट, 0%, 0%, 0%, हर किसी में से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो भी यहां पर हमारे पास में डेविएशंस है ना सर, एक तरीके से उस डेविएशन का हम औसत निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो भी डेविएशन हुआ है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे गया, उसका औसत निकालो। 2 संख्याओं पर मेरे भाई जो है, या 3 संख्याओं पर 2 की बढ़त, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। 2 संख्याओं पर मतलब यहां 3 की कमी, तो ये हो जाएगा -6। 1 × 4 कितना हो जाएगा, +4। 4 × 2 कितना हो जाएगा, -8। और इसको बांट देंगे कितने लोगों में, 10 लोगों में। 4 1 5 2 7 और 3 10 मेरे भाई, यहां पर 10 लोगों में बांट देंगे। जब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बांटोगे तो -4/10 यानी -0.4 यहां पे, -0.4 यहां पे, और -0.4 होगा तो आंसर तुम्हारा कितना होगा मेरे भाई। तो बोलोगे गुरुजी 100 था, 0.4 घटा दीजिए तो 99.6 हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहां पे। समझ गए। काफी लोग 99 उत्तर दे रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं आप, आने के नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को, ऐसी गलती ना करो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त मेरे, ये लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, लाइक ही मेरा ग्लूकोज है, लाइक ही मेरी एनर्जी है, ध्यान रखना इस बात को। तो जब भी ऐसा बात आए तो यहां पर ये देख लिया करो कितना कमी है कितना ज्यादा है, टोटल कमी या ज्यादा निकाल लो और सब लोगों में बांट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। आ जाओ चलो यहां पर। तो जरा यहां पर एक सवाल देखते हैं, अब थोड़ा सा सवाल फिर मैं चेंज करता हूं।
हूं, हर सवाल पर कंसेप्ट बदलेगा, ध्यान रखना। शुरू में ही कहा था धुआं धुआं कर देंगे डेविएशन से। आइए चलिए यहां पर अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल यहां देखते हैं जनाब क्या बोला गया है। 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश किया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन क्या है? इस सवाल को 10 तरीके से हम बना सकते हैं, ये समझ लीजिए, और 10 तरीके से समझा भी सकते हैं और आपको 10 तरीका बड़ा मजा आएगा। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन वो हम करते हैं बैच में। जब कोई सवाल होता है ना और उसको 4-5 तरीके से बताना होता है तो वहां पर बैच में किया जाता है, क्योंकि वहां वक्त होता है। आप हमें 7 महीना 8 महीना 9 महीने का वक्त देते हैं पूरा गणित समझाने का, सिखाने का और दिल में उतारने का। अभी फिलहाल तो मेरे पास वक्त की कमी है और 1.5 घंटे में मुझे आपका रिवीजन कराना है, तो मैं सिर्फ एक तरीका आपको बताऊंगा इस सवाल को हल करने का, जो सबसे सटीक और बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53 kg व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज डिक्रीजेस बाय 500 ग्राम। यहां पर द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, अगर आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया होता जो कि मैं अक्सर बैचेस में पढ़ाता हूं अपने, कि n बराबर यहां पर n बराबर मेरे भाई o प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, तो यहां पर आप जो है मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बट मैं अभी ऐसे समझाऊंगा लेकिन थोड़ा वक्त लेकर। आप अभी समझिए n क्या है, o क्या है, f क्या है, m क्या, सब कुछ बताएंगे, क्लियर रखेंगे। आप ऐसे मान के चलो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन में कहा गया एक क्लास में 49 है। मैं कहता हूं यार एक क्लास में ना अपन 4 लोग हैं, इस कमरे में 4 लोग हैं हम लोग यार, देखो, और यहाँ पर 4 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। हर किसी के पास में क्या है? 10-10 रुपए है। हर किसी के पास में कितना है? 10-10 रुपए है। एक इंसान आया और वो इंसान आया ना x रुपया लेकर के, और x रुपए लाने के बाद में आज मैं अब देख रहा हूं तो यहां पर पहले हर किसी के जेब में 10-10 रुपए थे, अब उसके x रुपए लाने के बाद में हर किसी के पास में कितने हो गए हैं? तो 12 रुपए हो गए हैं। हर किसी के पास में कितने हो गए हैं? तो 12 रुपए। उसके खुद के पास में भी 12 रुपए हो गए हैं। मैं अब आपसे अगर ये पूछूं ये बंदा जो है वो लाया है तो कितना रुपए लेकर, आप क्या बोलोगे? वही मूवी वाला सीन हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं मूवी में घुसने के लिए कितने रुपए चाहिए थे मिश्रा जी? 12। सिनेमा हॉल देखने के लिए मूवी, मतलब सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए कितने चाहिए थे? 12। सारे नालायक कितने लेकर गए थे? 10। अगले को फोन करके बोले आ जाओ, तो अगला क्या करेगा? अगला इसके लिए कितना लेकर आएगा? 2। इसके लिए कितना लाएगा? 2। इसके लिए भी लाएगा 2 और इसके लिए भी लाएगा 2। तो 2 रुपए, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 रुपए तो वो दूसरों के लिए लेकर आएगा। तो वानी वो खुद के लिए कितना लेकर आएगा? तो बोलोगे सर खुद के लिए 12 लाएगा और दूसरों के लिए कितना लेकर आएगा? 8, यानी खुद लाएगा कितना? 20 लेकर आएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे करने वाले हैं? क्या ऐसे सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे कि वो 20 लाएगा तो 2 2 2 2 करेंगे? नहीं, इसी बात को मेरे भाई व्यक्त किया जाता है और उसका एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका मेरे भाई यहां पर क्या होता है जरा हम वो समझाते हैं। इसी को मेरे भाई बनाने के लिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में शामिल हो जाए या वो ग्रुप को छोड़ करके चला जाए या उसको प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे मेंबर के साथ में, तो वैसे केस में याद रखिएगा आदित्य रंजन सर का एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मेरे भाई होता है न्यू बराबर ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। अब बोलोगे गुरुजी क्या है ये भी हम बताते हैं। देखो इसका मतलब यहां पर क्या होता है? इसका मतलब यहां पर ये होता है, एन का मतलब यहां पर होता है नया बंदा। ठीक है, नया वाला। ओ का मतलब यहां पर क्या होता है? पुराना वाला, मतलब पुराना वाला बंदा कह लो, पुराना एवरेज कह लो, बात यहां पर एक ही है। ठीक है, और एफएम का मतलब यहां पर क्या होता है? फाइनल मेंबर सॉरी फाइनल मेंबर यहां पर कि अब मेरे भाई कितने लोग हैं यहां पे। तो अगर आपके ग्रुप में कोई शामिल हुआ है और आप ये पता करना चाहते हैं कि जो शामिल हुआ है वो कितना लेकर आएगा, तो आप बोलोगे नया वाला बंदा बराबर ओ का मतलब क्या हो गया? पुराना औसत। तो पुराना औसत कितना था मेरे भाई? तो 10 था यहां पर, प्लस इंक्रीज कितने का? यहां पर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? तो बोलोगे गुरुजी इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है? तो बोलोगे 2 का इंक्रीज हुआ है। इनटू एफएम का मतलब यहां पर क्या है? फाइनल मेंबर। अब आज के समय कितने लोग मौजूद हैं? तो बोलोगे सर देखिए कितने लोग मौजूद हैं मिश्रा जी? 5 लोग मौजूद हैं। 1 2 3 4 और 5, कितने लोग मौजूद है? 5 लोग मौजूद हैं। तो यहां पर बोलेंगे सर देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 यानी हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। याद रखना जब भी केस हो इंक्लूजन का, जब भी केस हो एक्सक्लूजन का, या जब भी केस हो मेरे भाई रिप्लेसमेंट का, यानी कोई आपके कमरे में
आ रहा है, कोई आपके दिल से जा रहा है, या आपने कभी किसी को किसी और से रिप्लेस कर दिया, हमारा ये फॉर्मूला रखिएगा, याद रखिएगा, ये मेरे भाई वहां पर काम आएगा। ठीक है, आइए चलिए यहां पर सवाल दिखाते हैं और इस सवाल के सीपीओ को हम उसी तरीके से बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए 49 छात्र थे, औसत 53 था। एक नया बंदा छात्र में आया, मतलब क्लास में आया, और औसत हमारा 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन क्या करिए? वहां पर आने से औसत बढ़ रहा था, यहां इसके आने से औसत कम हो गया, कोई बात नहीं। नया वाला बराबर ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, ये मेरे भाई हमारा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, पहले हमारा औसत कितना था? तो एवरेज ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53, तो पहले हमारा औसत मेरे भाई 53 था। उसके आने के चलते औसत बढ़ गया कि कम हो गया? तो बोलोगे सर कम हो गया। कितना ग्राम? 500 ग्राम। 500 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करोगे 0.5, मतलब 500 को 1000 से भाग करेंगे 0.5, तो कितना किलो कम हुआ? तो 0.5 कम हुआ। और फाइनल मेंबर, अब लोग कितने हैं मिश्रा जी? पहले 49 छात्र थे, एक और आ गया, तो कितने हो गए? 50 छात्र हो गए। बहुत शानदार मिश्रा जी, तो यहां पर हम बोलेंगे 50 छात्र हो गए। बस मेरे भाई, इससे धरती पे है ना, इससे आसान अगर मेथड हो गया ना मेरे भाई, बता देना। 50 का सीधा आधा करो, हो जाएगा 25। 53 से 25 घटा दो, 28 तुम्हारा आंसर है। धरती पर इससे आसान कोई मेथड बना ही नहीं है, मेरा दावा है, आप लिख लो मेरे भाई। ठीक है, इससे आसान हो ही नहीं सकता पूरे धरती पर मेथड मेरे भाई, ये मेरा दावा है आपसे। पॉसिबल ही नहीं है इससे आसान भी कोई मेथड हो। तो जब भी कोई व्यक्ति आए या जब भी कोई व्यक्ति जाए, हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, है और रहेगा। आइए चलिए सीपीओ का एक प्यारा सवाल यहां पर एक और। एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 48 kg, 4 स्टूडेंट इज 44 kg एंड 4 स्टूडेंट इज 58 kg, देन फाइंड द वेट ऑफ 16 स्टूडेंट। अब हम आपको थोड़ा सा दूर लेकर के चलते हैं, औसत के एक नए भाग के ऊपर में लेके चलते हैं। मैंने कहा ना, हर सवाल पर एक नया टाइप, हर सवाल पर एक नया टाइप, तभी मेरे भाई औसत के हम मैक्सिमम टाइप्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा भी आजकल पेपर में देखने को मिला है, जब से मेरे भाई जो है आपका ये पिछले 2-3 साल का पैटर्न, अब टीसीएस का अगर हम देख लें तो उसमें यहां पर क्या रहा, ग्रुप के ऊपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि ये ग्रुप का औसत इतना है, ये ग्रुप का औसत इतना है, ये ग्रुप का औसत इतना, फाइनल बताओ। अब पहले क्या होता था, मानो परिवार के 3 लोग होते थे, एक के पास 5 है, दूसरे के पास में 10 है, तीसरे के पास 15 है, जोड़कर बता देते थे। बट अब मेरे भाई परिवार जो है ना बड़ा हो चुका है, हर किसी के पास में हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट है। ठीक है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, तो ग्रुप बना लिया इन लोगों ने। अब ग्रुप बना लिया तो अब ग्रुप का औसत हम कैसे निकाले? जैसे अगर हम यहां देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर 8 लोग हैं, तो यहां जो लोगों की संख्या होती है उसे डेटा कहा जाता है, और नीचे उसके औसत लिख लो। तो 8 लोगों का औसत कितना है? तो 48 है मेरे भाई। उसके बाद में 4 लोगों का औसत हमारा कितना है? तो मेरे भाई 44 है। उसके बाद अगले 4 लोगों का औसत हमारा कितना है? तो दोस्त यहाँ 58 है। हमसे बोला गया सभी के सभी 16 छात्रों का आप हमें औसत बताइए। हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे यार, एक बात बताओ। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों, एक बात बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो डेटा जो होता है ना वो फ्री होता है सर, आप उसका रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, किसी ने हाथ पांव आपके नहीं बांधे हैं, आप उसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने से थोड़ा काम आसान बन जाता है। तो अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 1 बार में, ये हमारा डेटा हो चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि 2 लोगों के पास में इतने रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास में इतना रुपया है, एक व्यक्ति के पास में इतना रुपया है। ठीक है, अब देखो एक तो हो गया बेसिक वाला तरीका कि इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके औसत निकालो, जो कि आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर हमें बेसिक से जाना है और अगर हमें अपना आंसर निकालना है तो हम बोलेंगे 2 लोगों के पास में 48 रुपए, तो बोलेंगे सर यहां पर देखिए 2 × 48। उसके बाद में यहां पर एक व्यक्ति के पास में 44, तो 1 × 44। एक व्यक्ति के पास में 58, तो 1 × 58। और इसे डिवाइड करेंगे टोटल कितने लोगों में? तो 4 लोगों में, और सॉल्व करके लाएंगे तो आंसर आएगा। यही सिखाए हैं आपको, तब से यही बात कह रहे हैं। नहीं बोले ना, हम बोले डेविएशन सिखाएंगे, तो ये सब गलत हरकत और टुच्ची हरकत हम लोग नहीं करेंगे। हम डेविएशन बोले थे तो डेविएशन से ही सिखाएंगे दोस्त, यहाँ पर आप समझिए। हम एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक बंदे को औसत मान लेते हैं, मान लो 44। उसके बाद में हम डेविएशन देखते हैं, ये 44 से ज्यादा है कि कम है? तो 4 ज्यादा है। एक संख्या पर 4 की ज्यादा, तो 2 संख्या पर कितना ज्यादा हो जाएगा? 8। अपने आप से ना ज्यादा है ना कम है, तो 0। ये इससे कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 14
ज्यादा है। 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा 14। अब जो भी तुम्हारा आया 14 और 8 मेरे भाई, जो भी तुम्हारा डेविएशन आया है, इस डेविएशन को सभी लोगों में बांटो। क्या करोगे अपने पास में रख के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस 22 को बांट दो, कितने लोगों में, 2 1 3 और 1 4 लोगों में। तो अगर हर किसी में बांटोगे दोस्त यहाँ पर तो 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर 5.5। हर किसी को 5.5 ज्यादा मिलेगा। अगर 5.5 ज्यादा मिलेगा तो तुम्हारा आंसर भी कितना होगा, 44 तुमने माना था, 5.5 इन्हें ज्यादा मिला, उत्तर तुम्हारा 49.5 आएगा। मौज करो ना भाई, उत्तर निकाल के लो। इससे आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है पूरे यूट्यूब पर, बता तो रहा हूं मैं। एवरेज अपने बाएं हाथ का खेल है मेरे भाई, और वो भी तब है क्योंकि इसके ऊपर बहुत गहन प्रयास किया है, बहुत तरीके से इसके ऊपर काम किया कि किस तरीके से इन सवालों को तोड़ा मड़ोड़ा और मेरे भाई जो है जोड़ा जा सकता है। आप सीखिए इस डेविएशन को, ये आपके लिए जीवन में एक नया क्रांति लेकर के आएगा, ठीक है। इसी तरीके के साथ में हमने जो अपने मैथ्स की फॉर्मूला बुक है ना दोस्त, हर एक चैप्टर का, हर एक कंसेप्ट का जो है इसके अंदर में हमने पूरा जिक्र किया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए फॉर्मूला बुक बनाया है। आप सभी जितने भी बच्चे हैं जो मेरे भाई सीपीओ की और सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से एक बात बोलूंगा, यही वो सही समय है जब फॉर्मूला बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, फॉर्मूला बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए, और आपको फॉर्मूला बुक के कंसेप्ट रिवाइज करने चाहिए। फॉर्मूला बुक मेरे भाई बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आखिरी के समय में जब बच्चों को पूरा गणित रिवाइज करना होगा ना, तो उनके पास में उनका साथी बनकर के ऐसा किताब होगा जिसके अंदर में सारे कंसेप्ट होंगे, और बहुत ही कम समय के अंदर में बच्चे उसे सारा का सारा रिवाइज कर पाएंगे, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो। इसी वजह से हमने जो है आज से 2 साल पहले ये फॉर्मूला बुक बनाई, और आज मेरे भाई पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस किताब को मेरे भाई खरीदा है, और इससे पूरा का पूरा अपना तैयारी किया है। फॉर्मूला बुक की सेकंड एडिशन एजुकेशन इंडस्ट्री में एक अपने आप में एक क्रांति है, जिस किताब में मेरे भाई टोटल 330 पन्ने के अंदर में पूरा मैथ्स जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज दिया गया है। सारे एग्जाम्पल, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, और आप यहाँ जब इस किताब को देखेंगे तो पूरा ये किताब आपका ये कलरफुल है। शुरुआत हमने एडवांस मैथ के साथ में की है, और खत्म हमने अरिथमेटिक पर किया है। आप पूरे जिंदगी, पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल एक तरफ आप अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद में आप उसको फॉर्मूला बुक से कंपेयर करिए। आपके अपने नोट्स इस फॉर्मूला बुक के आगे फीके पड़ जाएंगे, ये आप खुद जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। कोई ऐसा मेरे भाई स्टूडेंट नहीं है जो सिलेक्शन लेकर हमारे पास में आता है और वो ये ना बोले सर हमने तो फॉर्मूला बुक पढ़ा ही नहीं। आप हर बच्चे के टेबल पर ये किताब देखे होंगे, आपने दुकानों में, आपने जो है टेबल्स पर, हर जगह पर ये किताब देखी होगी, और ये बच्चों के पास में इसीलिए होती है क्योंकि वाकई ये उसे जो है मदद करती है। ये किताब जो है आप अपने अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मात्र 180-190 रुपए मंगा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे ऑर्डर कर लीजिएगा, और पेपर के पहले सारा का सारा इसका तरीके से सारी बातें जो हैं वो पढ़ करके जाइएगा, इतना मेरा बात मानिएगा, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई हम सवाल पर अपने चलते हैं, और यहाँ जो सवाल हम पढ़ रहे थे उसको तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोला है, IBSCIU का। देखो IB का भी पेपर इस बार बहुत तगड़ा हुआ था भाई, और ये पेपर तुम्हारा साल के शुरुआत में ही हो गया था 2024 में, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिल्कुल भी इसको एग्रेक्ट। हाँ, ये किताब का जो लिंक है, देखो ब्रह्मास्त्र नाम है इस किताब का, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, और ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, बुक स्केप पे 3 अलग अलग वेबसाइट्स है, वहां पर अवेलेबल है, आप इसको देखकर मंगा सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ये किताब जरूर होना चाहिए आपके पास में, मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूं तो कुछ तो है, कभी पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता, ना आएगा, ये लिखवा लो मेरे से। 3 साल से हर एक क्वेश्चन में इसका मैच करवा रहा हूँ इस किताब से, इस साल भी मैच करवा दूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी किताब से, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहा गया द एवरेज वेट ऑफ ए 13 स्टूडेंट इज 60 kg. 2 new student of weight 48 and 42 are admitted to the class. What will be the average of 15 student? तो मुझे लगता है ये सवाल आप कर लेंगे, वही वाला जो मैंने आपको तरीका बताया ना उसी से। चलो मैं ही खुद करके बता देता हूँ भाई। देखो जो मैंने डेविएशन मेथड बताया, एक तरफ डेटा लिखना है, दूसरा तरफ एवरेज। 13 विद्यार्थियों का जो औसत है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 60 है। अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी का औसत हमारा कितना है, तो 42 है। एक विद्यार्थी का औसत हमारा कितना है, तो 48 है। अब मुझे पूरी की पूरी क्लास का औसत बताना है यार, मैं क्या आप बता दोगे ये बात? आप खुद ये बात बोलोगे सर ने डेविएशन मेथड पढ़ा रखा है, उसी से उड़ा के फेंक दो ना इसको। कोई भी संख्या को मान लो यार औसत, किसी ने हाथ पांव रोके थोड़ी है आपके। आप एक काम करो ना यार, 50 को औसत मान लो, 60 को औसत मान लो, 42 को मान लो, 48 को मान लो, ठीक है। ये बड़ा डेटा है, इसी को औसत मान लेते हैं, 60 को औसत मान लेते हैं। तो यहां पर इसके कारण जो डेविएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। ये 60 से कितना कम है, तो बोलोगे गुरुजी ये 60 से 18 कम है। 18 इंटू 1 कितने की कमी हो जाएगी, 18
की। ये 60 से कितना कम है 12, 12 इंटू 1 12 की कमी। तो कुल मिलाकर जो कमी आएगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर गुरुजी कुल मिलाकर जो कमी आई है ना वो कमी हमारी आएगी 30 की। क्या ये 30 अपने पास में रखेंगे, नहीं, सब लोगों में बांट देंगे, 13 14 15, 15 लोगों में बांट दो तो हर किसी में जो कमी आएगी वो 2 की। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर 60 माने थे, 2 कम करना पड़ गया, तो आंसर हमारा कितना आया 58, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोग डेविएशन लगा करके अपना उत्तर निकालेंगे। अब ये तो थोड़ा थोड़ा बेसिक हमारा टाइप था जिससे हम लोग समझे 8 सवालों में। अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइप जो है बेसिक्स का इसका लेवल में बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस की आपका। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कहने को ये भी पेपर काफी अच्छा था, एक आईबी और एक यहाँ पर ये वाला पेपर। इसका भी क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ क्या बोला गया, बोला गया डिवीजन ए के 8 छात्रों का औसत ऊंचाई x है, यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई जो है 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ए में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ ए इज x, मतलब कहने का मतलब है 8 बच्चों का जो औसत है ना वो हमारा कितना है, तो x है। ठीक है, 4 बच्चे हमारे कितने के ज्वाइन करते हैं, तो 4 बच्चे 156 सेंटीमीटर वाले ज्वाइन करते हैं। और बोला गया एवरेज हाइट ऑफ ए इंक्रीजेस बाई 2/3, मतलब यहां पर जैसे पहले जितना औसत था उसमें यहां पर 2/3 का मेरे भाई इंक्रीमेंट हो गया। तो ये हमारा डेटा था और ये हमारा एवरेज था, ये हमसे यहां पर बोला गया है। होंगे यार बच्चे, होगा कुछ उनका औसत। ठीक है, यहां पर यही बात तो मैं कह रहा हूं, पहले 8 बच्चे थे उनका औसत x हुआ करता था, 4 लोग आए यहां पर इतने और उसके कारण औसत में हमारी बढ़त हो गई। तो यहां पर बोला गया कि पहले जो बच्चे हैं ना यहां पर ये जो x है यहां पर इसका मान कितना होगा। आप कितने तरीके से चाहते हैं कि मैं इस सवाल को हल करूं बताइए। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो आपका बेसिक है आप वो देख लीजिए। अगर आप इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से करेंगे तो बेसिक से आप यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, बेसिक से आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हर बच्चे के पास में कितना एवरेज है x, तो हम यहाँ बोलेंगे 8 बच्चा है हर बच्चे के पास x है तो 8 इंटू एक्स। उसके बाद में यहाँ पर 4 बच्चा है हर किसी के पास में 156 है तो 4 इंटू 156। ठीक है, और डिवाइड बाई कितने कर देंगे, तो डिवाइड बाई यहाँ पर टोटल मेरे भाई 12 लोग थे 12 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा पूरे बच्चों के औसत के, यानी ये x + 2/3 हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम इसे सॉल्व करते हैं, हम 12 से गुना करेंगे, 12 इंटू एक्स हमारा 12x हो जाएगा। मैं बेसिक से नहीं मेरे भाई, मैं स्मार्ट अप्रोच से भी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप ऐसे समझे। 8 बच्चों का सम 4 बच्चों का सम, 12 बच्चों के सम को 12 बच्चों से डिवाइड किया तो ये औसत के बराबर आ गया। ठीक है, 12 को अगर हम इससे गुना करते हैं तो 12 इंटू 2 24/3 हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई 8x हो जाएगा। और 15 चौके 60, 6 चौके 24 मेरे भाई ये 624 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 12 में से 8 गया तो ये हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा 616 हो जाएगा। अगर यहाँ पर काटेंगे तो 154 आएगा। x का मान हमारा 154 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। लेकिन क्या ऐसे करेंगे पेपर में यार, सच में ऐसे करने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इस बात को समझना होगा। मैंने आपको कई सारे तरीके बताए, मैंने आपको फॉर्मूला दिया और उसके बाद में और भी काफ़ी सारे डेविएशंस के तरीके बताएं, तो ऐसे तो करने के लिए नहीं बताया। अब हम इसको डेविएशन के माध्यम से कैसे करेंगे ज़रा वो देखो। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो? जो फॉर्मूला मैंने बताया था, नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज और उसके बाद में डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई फाइनल मेंबर यहाँ पर। ठीक है, अब आप अगर बात करोगे यहाँ पर शुरू में ही इन लोगों का रेशियो ले लो डेटा का यहाँ पर, ठीक है ना, आप ऐसे रेशियो ले सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो नया वाला औसत कितना है, तो बोलोगे गुरुजी x + 2/3 है। पुराना औसत हमारा कितना था, तो बोलोगे गुरुजी पुराना औसत हमारा x था। इंक्रीज या डिक्रीज हमारा कितने का हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हमारा कितने का हुआ, तो इंक्रीज या डिक्रीज हमारा 2/3 का हुआ। और कितने लोगों पर हुआ है, तो कुल मिलाकर के पुराना औसत हमारा इतना है। और नहीं, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। आप यहाँ पर डेविएशन में ऐसे देख लीजिए, आप यहाँ पर ऐसे डेविएशन में देख लीजिए। टोटल हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई कि जैसे इनका पहले रेशियो ले लिया तो ये 2 और 1 के अनुपात में आ गए। अब ये 2 और 1 के अनुपात में आ गए, तो आप ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि जैसे जो ये वाला ग्रुप है मेरे भाई, टोटल औसत जो है वो यहाँ पर हम डेविएशंस कर सकते हैं। डेविएशन हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, वही बैलेंस करने का काम। यहाँ पर कमी कितने की है आप ये
देख लो बस, यहां पर जो कमी है वो कितने की है, इससे इसको कंपेयर करोगे तो कम कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखो यहां पर x प्लस 2/3 से अगर हम माइनस करते हैं x को तो जो कमी आ रही है सर वो 2/3 की कमी आ रही है। कंपेयर करते हैं कि नहीं करते, जैसे 42 में से 40 गया तो कितने की कमी, 2 की कमी। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो सर ये 2/3 की कमी, एक इंसान पर 2/3 की कमी, तो दो लोगों पर कितने की कमी हो जाएगी, तो -4/3। अगर -4/3 मेरे भाई यहां पर जो होगा, ठीक है ना, तो एक तरीके से यहां पर +4/3 हो जाएगा आपका। और एक सेकेंड, तो ये हमारा +4/3 हो जाएगा, और +4/3 हो जाएगा तो इसे अगर हम बांटेंगे, नहीं यार हम इसे इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी थोड़ा सा हमारा लंबा पड़ जाएगा। बेसिक से तो हमने इसे कर ही लिया, 154 हमने इसको बना ही दिया है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो ये +4/3 हमारा +4/3 है, तो इसे हमें थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। सही है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहां पर देखा हमारा कमी कितने का है, 2/3 का है। कितने लोगों पर है, 2 लोगों पर है, यानी -4/3 की कमी है। इधर जितना कम होता है उतना ही इधर मेरे भाई ज्यादा होता है, तो यहां पर अगर आप ज्यादा देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 ज्यादा हो जाएगा। अब ये औसत से मेरे भाई 4/3 ज्यादा है। आप समझो, एक बंदा औसत से कम है तो दूसरा बंदा औसत से ज्यादा है, यानी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा औसत है ना वो हमारा x + 2/3 है, और इसमें अगर हम 4/3 को जोड़ देंगे मेरे भाई तो हमारा किसके बराबर में आ जाएगा, 156 के। मैं तब से सोच रहा था इससे थोड़ा और आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा, ये 156 के बराबर, तो x का मान जो आएगा वो 154 आएगा। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यार, ये ऐसे मजा नहीं आया, मतलब मुझे खुद मजा नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बोलूँ, मतलब डेविएशन है, कंपेयर करना है, होता भी ऐसे ही है कि यहाँ पर जैसे कितना कम है तो 2/3, एक संख्या पर 2/3, तो 2 लोगों पर 4/3 की कमी, 4/3 इधर कम है तो इधर 4/3 ज्यादा होगा, यानी जो भी हमारा औसत है उसमें 4/3 ज्यादा होगा। इस औसत में 4/3 को जोड़ेंगे तो 156 आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 154। बट ये इससे मजा नहीं आया, खैर कोई बात नहीं, चलो किसी और क्वेश्चन में कोई दूसरा मेथड हम लोग ट्राई कर लेंगे। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर दोनों मेथड बता दिए, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल इंक्रीजेस बाय 3.2 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ देम वेटिंग 52 kg, द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज। वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नया व्यक्ति का वजन कितना होगा। मेरे भाई देखो, इसको बनाने के काफी सारे मेरे भाई तरीके हैं, लेकिन जो हमने आपको तरीका बताया कि जब भी आपके ग्रुप में कोई आता है यानी इंक्लूजन, या छोड़कर जाता है यानी एक्सक्लूजन, या एक व्यक्ति को दूसरे के साथ में प्रतिस्थापित करते हैं रिप्लेसमेंट, उस केस में आप हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे कि नया वाला बंदा बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। जब आप लोग मेरे भाई पढ़ोगे ना तरीके से, बैच में मैं एवरेज को कम से कम 15 या 16 क्लासेस में कराता हूँ, वहां पर मेरे पास में काफी अच्छा मौका होता है अलग अलग एग्जांपल्स को लेकर के बताने का, अलग अलग डेटा को लेकर के बताने का, एक ही सवाल को 4 तरीके से बताने का, तो वहां पर क्लैरिटी और ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है यार मेरे लिए 1.5 घंटे के अंदर मैं सब कुछ वो निचोड़ के आपके सामने रख देना, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट हो सकता है मैं आप लोगों के लिए उतना बेस्ट दूं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहना। तो आप अगर देखोगे तो 15 लोग थे, उनका औसत वजन कितना बढ़ गया, 3.2, यानी ये हमारा क्या है, तो ये इंक्रीज है। कब, जब एक 52 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, यानी जो पुराना वाला बंदा था वो कितने का था, 52 का था, ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया किसी के साथ में, तो रिप्लेस करने के कारण बढ़ा कि कम हुआ, तो बोलोगे बढ़त हुई। कितने की बढ़त हुई, 3.2 की बढ़त हुई। और कितने लोगों पे, खबरदार किसी ने 16 बोल दिया तो 15 लोग पहले भी थे, 15 लोग आज भी हैं, ऐड नहीं किया गया है, एक को निकाला गया है और वापस दूसरे को लाया गया है, तो रिप्लेसमेंट है, यानी 15 की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 52, और 15 इंटू 2 30, 15 तिया 45, और मेरे भाई 3 48, यहाँ पर कुल मिलाकर के उत्तर कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मात्र मेरे भाई 2 लाइनों के अंदर में आप इसका उत्तर दे सकते थे कि पुराना वाला जो था 52 था वो तो रहेगा ही रहेगा। आप ऐसे मान के चलो, इस कमरे से मैं 52 किलो के किसी व्यक्ति को भेज रहा हूं,
और उसके जगह पे दूसरे को लेकर आता हूं। दूसरे को क्या बोलूंगा, सुन भाई 52 गया है तो तुझे 52 लाना ही पड़ेगा, और उसके अलावा हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए, जैसे आईपीएल की कोई टीम है, मान लीजिए कि उसको बंद करके और दूसरे मालिक को दिया जाए, तो बोलेंगे सुनो इसकी जो वैल्यू थी ना वो 52 लाख थी, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी टीमें हैं, ठीक है, 15 टीमें और हैं, हर किसी के लिए तुम्हें 3.2 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। तो यानी वो 52 लाख रुपए उस टीम के लिए देगा, 48 लाख रुपए बाकी लोगों के लिए देगा, तो उसे कितना लाना होगा, 100 लाख लाना होगा। ध्यान रखना इस बात को लेकर के, ठीक है। आ जाओ, चलो यहां पर हमारा फॉर्मूला मेरे भाई जो है वो हर जगह पर असरदार है और असरदार रहेगा। आइए एक क्वेश्चन हम आपको यहां पर कराते हैं। ये सवाल को देखिए, एमटीएस का बढ़िया सवाल, ठीक है। एमटीएस के सवाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट हैज एन एवरेज वेट ऑफ 42 kg, वन स्टूडेंट ऑफ द वेट 48 kg लीव द ग्रुप, अनदर स्टूडेंट ऑफ वेट 44 kg ज्वाइन द ग्रुप, इफ द न्यू एवरेज बिकम 41.6, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। कितना प्यारा सवाल है। आप ऐसे मान करके चलो, यहां पर आप जिस कमरे में बैठे हो, जहां पर भी है, यहीं पर हम लोग जितने भी बैठे हैं, कुछ लोग हैं, हमें पता नहीं उस ग्रुप में कितने हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 42 किलो है। जैसे मानो कोई सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाना है, या कोई रेस्टोरेंट लेते हैं, हर बार सिनेमा हॉल ही क्यों ले, हम लोग एक काम करते हैं रेस्टोरेंट लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाना है तो 42 किलो वजन तुम्हारा होना जरूरी है, या 42 रुपए होना जरूरी है। एक बच्चा 48 किलो का उस रेस्टोरेंट के बाहर से निकलता है, और दूसरा मेरे भाई 44 किलो का उस रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लेता है, और अब उस रेस्टोरेंट में सभी लोगों के पास में 41.6 हो जाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होती है, क्या गड़बड़ी होती है, आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे जो गुरुजी गया था ना वो 48 लेकर के गया था, और जो आया ना वो 44 लेकर के आया, ठीक है। अगर 48 लेकर गया था और 48 ही लेकर वापस आ जाता, दिक्कत आती क्या? बिल्कुल भी नहीं आती। प्रॉब्लम क्यों आया? प्रॉब्लम इसीलिए आया, लेकर गया 48, लाया मेरे भाई 44, कमी आ गई। कितने की कमी आ गई ये बताओ? तो 4 की कमी आ गई, और ये 4 की कमी आ गई तो इसी को सभी लोग आपस में बांटेंगे ना, तो ये एवरेज कमी के बराबर हो जाएगी। याद रखना, टोटल कमी को टोटल बंदों में बांटोगे तो एवरेज कमी के बराबर आ जाएगी। और बोलोगे एवरेज कमी हमारा कितना है, तो यार 42 से तुम 41.6 पर आ गए, यानी कमी तुम्हारी कितने की आई? 0.4 की मेरे भाई आ गई। कमी कितने की आई? तो 0.4 की कमी आ गई। ये समझ लेना, कमी कितने की आई? तो 0.4 की आ गई। इसकी दशमलव हटाओगे 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, एन की वैल्यू कितनी आएगी? 10। यानी कितने लोग थे मेरे भाई? 10। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इससे शॉर्ट में तो मेरे भाई बना ही नहीं सकते। अब ये समझ लो, इससे और शॉर्ट में क्या बनाओगे भाई? इससे शॉर्ट में तो कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मान करके चलो। सिंपल आसान भाषा में बताया, 48 मेरे भाई गया था, 44 उसके जगह पर आया है, तो यार कितने की कमी आ गई है? 4 की कमी आई है कि नहीं आई है? तो 4 की कमी आई है। ये 4 टोटल कम हो गया है। अब जब रेस्टोरेंट के बंदे हैं वो इसको आपस में मिल बांट के बांटेंगे ना, तो इस कमी को पूरे के पूरे n लोग बांटेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा एवरेज कमी के। और एवरेज कमी हमारा कितना है? तो एवरेज कमी हमारा 0.4 के बराबर है। समझ गए इस बात को लेकर के यहां पर, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक और चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा है। जब मैं अभी आपको शाम के लिए सीट बना रहा था ना, 3 क्वेश्चन इसमें के मैंने देखे। यहां पर 2 क्वेश्चन जो था वो मेरे भाई आईबी एसीआईयू का था, और एक सिलेक्शन फेज का था, ठीक है। बंद कर दो इसे, ठीक है। सिलेक्शन फेज का मेरे भाई यहां पर था, तो मैंने तो यहां पर मेरे भाई जो है हमने कोशिश की कि इस सवाल में 3 सवालों में एक सवाल को आप लोगों के लिए डाला जाए, तो ये क्वेश्चन हमने डाला है। बच्चे इतने ज्यादा परेशान है इसके बेसिक मेथड को लेकर, और मैंने अच्छे अच्छे यहां पर मॉक टेस्ट वाले कंपनीज को देखा इतने वाहियात सॉल्यूशन देते हुए कि क्या ही बोले। खैर गलती उनकी भी नहीं है, मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देना पड़ता है वैसे, ताकि बच्चे समझ पाए, क्योंकि वहाँ कोई टीचर पढ़ाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ में, और मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे जो है आप इस सवाल को काफी शॉर्ट में बना सकते हो। पहले इस सवाल को समझो, बहुत बवाल सवाल है यार ये, ठीक है। दे दोगे किसी को, बनेगा नहीं जल्दी 2 मिनट में। क्वेश्चन में कहा गया है, द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज 76 kg, 15% विथ एवरेज ऑफ 72 ज्वाइन द ग्रुप, और 5% विथ एवरेज ऑफ 84 लीव द ग्रुप। द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन बोथ द केसेस इज सेम, हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली। कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाई, ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, यहां पर समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं यहां पर ये है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का अपना एक औसत है, कुछ लोग छोड़ करके चले जाते हैं तब का औसत, और कुछ मेरे भाई आ जाते हैं तब का औसत। दोनों केस में स्थिति हमारी क्या होती है, बराबर। लोग कितने थे, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से जाओगे जीवन खराब होगा। बैच में मैं बेसिक भी कराता हूँ, 2 मेथड और कराता हूँ, यहाँ वक्त नहीं है, यहाँ सीधा सीधा मैं आपको जो है स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो यहाँ स्मार्ट अप्रोच बताएंगे तो आप ऐसे समझिए, क्लास में मेरे भाई यहाँ पर कितना है औसत हमारा 76। 15 लोग जो हैं वो इतना ज्वाइन करते हैं, कितने के, 72 के। इन्होंने गलती की ना यार, बताओ, जब 76 केजी है तो ये 72 लेकर क्यों आए हैं क्लास में, इनको 76 लाना था। अब कमी तो हो गई ना, 15 लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन 72 किलो के साथ में 4 की कमी है। सिर्फ यहाँ जो डेटा है ना उसको देखो, माइनस प्लस मत देखना। तो मेरे भाई बोलोगे सर 4, एक बंदा 4 का कमी लेकर आया तो 15 लोग कितने लेकर आएंगे, इतना। और ये जो भी डेविएशन है इसको अब बांटोगे, कैसे बांटोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए पहले n लोग थे और उसमें 15 लोग अब और आ गए, n प्लस 15 लोगों में बटेगा। जो भी डेविएशन है उसको सभी लोगों में बांट दो, जो भी डेविएशन है उसको सभी लोगों में बांट दो। यानी हर बंदे में 4 की कमी तो 15 लोगों में इतने की कमी और सब में मैंने बांट दिया। अब दूसरे वाले ग्रुप का इम्तिहान लेते हैं, दूसरे वाले ग्रुप को चेक करते हैं। मेरे भाई चाहिए कितना था, 76। दूसरा वाला ग्रुप 84 जो है, व्हेन 5 पर्सन विथ इतना लीव द ग्रुप। अब ये लीव कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा लेकर जा रहे हैं, बदतमीज लोग हैं ये, कितना ज्यादा लेकर गए, बोलोगे 8 ज्यादा लेकर गए हैं। तो ये वाला ग्रुप जो है मेरे भाई 8 ज्यादा लेकर गया है। एक बंदा 8 ज्यादा लेकर गया है तो 5 लोग मेरे भाई कितना लेकर जाएंगे, इतना। ठीक है, अब ये वाला डेविएशन कितने लोगों में बटेगा, तो बोलोगे गुरुजी देखिए पहले n लोग थे, ठीक है, और 5 छोड़ कर गए हैं, ठीक है ना। 15% ज्वाइन द ग्रुप और 5% विथ एवरेज लीव द ग्रुप, तो n में से 5 की कमी हो गई तो इतना हो जाएगा, और इसे क्या कर देना, बराबर। इससे बेस्ट मेरे भाई कोई मेथड नहीं है मेरे भाई, यहां पर ये मैं बता रहा हूं। तो यहां पर समझिए इस बात को लेकर। आइए जरा यहां पर जो है सवालों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। 5 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 2 बार में मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो बोलोगे गुरुजी 3n में से यहाँ 15 घटा दीजिए और यहाँ 2n में मेरे भाई 30 जोड़ दीजिए। 3n में से 2n घटाओगे n बराबर 45 आ जाएगा। बोला ना, इससे शॉर्ट मेथड पूरे ब्रह्मांड में नहीं है तो नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। बहुत ही प्यारा सवाल है यार ये, ठीक है। तो याद रखना है, जो भी डेविएशन से सभी में बांटना है, जो भी डेविएशन से सभी में बांटना है। ये सवाल जब आया था तो इसके बनाने का तरीका मेरे भाई यही है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का दोस्त यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परेशान करेगा। ठीक है, आओ चलो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सीखते हैं क्या बोला गया है। अब एक आधा सवाल बीच बीच में आपको होमवर्क भी देंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा वीडियो को लाइक करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या लगता है 16 दिन 16 मैराथन से फायदा होगा आपको? कंटिन्यू करें, और करें तो इसी ऊर्जा के साथ करें कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा धीमा भी रहेगा तो चलेगा। क्या 1.5 घंटे की ही क्लास ले या फिर थोड़ा घंटे कम करें, जो भी है बताओ मेरे भाई। ठीक है, जो भी है बताओ, क्या चाहते हैं आप लोग? एक भाई कहता है एलिगेशन से कर दिया, करो भाई एलिगेशन से, जो सबसे आसान तरीका है वो आप हमसे सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नाइस सेशन सर, मजा आ रहा है। तो लाइक करके बताओ ना यार, 7000 लाइक पहुंचा दिया होता अब तक तुम लोग। कंजूसी करता है, बताओ ने बिल्कुल आप लोग पहुंचा देंगे, मुझे पता है। 7000 लाइक पहुंचा दीजिए, फटाफट पहुंचा दीजिए, ठीक है। लाइव सेशन सर डेली लीजिए क्लासेस, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 16 दिन आपका लेंगे, 1.5 घंटा, और आपका पूरा टॉपिक रिवीजन खत्म, समझ गए। आज ये चलिए यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और मेरे भाई साथ के साथ हम आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पर एक और हमारा प्यारा सा चैनल है, उसके ऊपर में हम यहाँ पर जो है वो तरीके से मेरे भाई हम आपको पूरा का पूरा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा चैनल है ना मेरे भाई, ठीक है, उसके ऊपर में हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कैसे वो भी दिखा देते हैं हम आपको, रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फील हो गया था कि देखो बच्चों को दोनों चीजें चाहिए होंगी। जिन बच्चों का मेरे भाई जो है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहिए होगा, और कुछ ऐसे हैं मेरे भाई जिनको प्रैक्टिस सेट मेरे भाई चाहिए होगा। तो यहाँ पर जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो हमारा यूट्यूब पर एक और चैनल है दोस्त, ठीक है, उसका नाम हमारा है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स, ठीक है। और ये चैनल मात्र हमने बच्चों को प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे भाई बनाया हुआ है, कि जब भी कोई भी भारत में परीक्षा होगी, हमेशा मेरे भाई जो है हम 2 तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए कराएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स के नाम से ये चैनल है। एक तरफ हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और दूसरी तरफ हम सेट से प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर पता है मेरे भाई, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे एवरेज पढ़ रखा है, उनको मेरे भाई फायदा कैसे पहुंचे, या उनका सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचे, तो वो मेरे भाई शुरू से यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट के लिए 11 प्रैक्टिस सेट का वादा किया है कि 11 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हर तीसरा दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पहला प्रैक्टिस सेट कराया, 87,000 के करीब में व्यूज हैं और बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर में मिक्स क्वेश्चन होगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं होगा। तो आप इस चैनल को जा करके मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेंगे और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर ये भी जो है पूरा का पूरा मेरे भाई देख लेंगे यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट्स वाले चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस जो होगी मेरे भाई, वो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से होगी, ठीक है। आज ये चलिए पढ़िए यहाँ से। यहाँ पर 16 दिन 16 मैराथन में सारे चैप्टर खत्म और वहां हर तीसरे दिन में एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, जरा पढ़िए। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 27 ईयर, वन फ्रेंड लीव द ग्रुप, ठीक है, द एवरेज बिकम 25, फाइंड द एवरेज हु लीव द ग्रुप। मेरे भाई एक नाराज होकर चला गया, रूठ गया, मेरे भाई तुम लोग हमको खाना पीना नहीं देते हो, अपने साथ हमको नहीं रखते हो, हम जा रहे हैं छोड़ के। बोले जाओ, तुम्हारा कौन जरूरत है बताओ यहाँ पे, ठीक है। 10 लोगों का औसत 27 का था, एक वो छोड़ के चला गया मेरे भाई, 25 के हो गए सारे। अब ऐसे मान करके चलो, यहाँ मेरे भाई 10 लोग थे, ठीक है, और ये सारे सारे कितने के थे, 27 के थे। अब इसमें से यहाँ पर एक बंदा इसी के ग्रुप का मेरे भाई था, यहाँ पर जैसे ऐसे मान के चलो, यहाँ पर ये पूरे के पूरे ग्रुप के थे और सब मेरे भाई कितने के थे, 27 के। मैं अब आपको समझाऊंगा, यहाँ पे 27 के थे मेरे भाई। इसमें से एक बंदा चला गया, अब एक बंदा चला गया तो अब मात्र कितने लोग थे, यहाँ देखो 10 लोग थे 27 के, अब 9 लोग हैं, और ये 9 लोग हैं मेरे भाई, ये 9 लोग हैं मेरे भाई कितने के हैं, तो 25 के हैं यहाँ पे। तो जो ये एक बंदा गया है, जो ये एक्स नाम का, ये कितना लेकर गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा डिफरेंट वे में समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। मानो इस कमरे में 10 लोग सोए हैं और सो कल के सारे सारे आईपीएल देख रहे हैं, हर किसी की जेब में 27 रुपया है, ठीक है। यहीं से बीच से चुपके जो है हमारे जो मिश्रा जी हैं उठ के जाते हैं और यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, और बाकी 9 लोग जो अपना जेब देख रहे होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 25 रुपये उनको अपने जेब में देखने को मिलता है। तो मिश्रा जी कितने का घपला किए, और असल में मिश्रा जी घपला नहीं किए, वो मेरे भाई कोल्ड ड्रिंक और समोसा लाने गए ताकि बढ़िया से जो है मूवी यहाँ पर आईपीएल देखा जाए। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो सभी लोगों के पास में 27 रुपए था, तो मिश्रा जी के भी तो जेब में 27 रुपए था, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब सभी लोगों के जेब में 25 रुपए है, कितने की कमी हो गई मिश्रा जी, 2-2 रुपए की कमी हो गई। कितने लोगों पर कमी हो गई, तो 9 लोगों पर। तो आप जो है क्या किए, इन 2 लोगों का पैसा लेकर गए कि नहीं गए, तो अपने हिस्से का कितना लेकर गए, 27, और इन लोगों का कितना लेकर गए, 2-2 रुपया। तो इन लोगों का 2-2 रुपया लेकर मिश्रा जी चले गए, एक व्यक्ति से 2 रुपए लिए हैं, तो 9 लोगों से कितने रुपए लिए, 18 रुपए। तो अपना 27 रुपए और इनका 18 रुपए आप लेकर गए हैं, तो कितना हो गया, 45। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। क्यों यहाँ पर जटिल बनाना चीज़ों को, आसानी से जब किया जा सकता है, बताओ। जब मुस्कान से बात हो सकती है, मतलब मुस्कान से बात नहीं हो सकती है, मुस्कान के साथ बात हो सकती है, तो लफड़ा यहाँ पर क्यों करना, समझिए बात यहाँ पे। आइए चलिए, IBACIU ग्रेड 2 का एक प्यारा सा सवाल पढ़िए। इस सवाल में क्या बोला गया, ठीक है। 13 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 55 वर्ष है, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों का औसत आयु कितना होगा। अब मेरे भाई ये छोड़ना और घटाना ये आपके ऊपर में है, तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए, यहाँ पर ये अभी मैंने आपको बताया है, आप तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मेरे भाई। सीपीओ का एक सवाल, यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया, एवरेज ऑफ 45 नंबर वाज फाउंड टू बी 39, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56, करेक्ट एवरेज। जब यहाँ पर ऐसी गलती हो जाए, ब्लंडर हो जाए आपसे, पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और लिया, गलती हो गई भैया, ठीक है। मतलब ऐसे मान करके चलिए, हम क्लास के टीचर हैं, हम बच्चों का मार्क्स जोड़ करके एक डेटा बना रहे थे, और उसी दौरान में मेरा ध्यान भटक गया, मुझे 65 लेना था, मैंने 56 ले लिया, या 56 लेना था 65 ले लिया, तो गलती हो गई। अब गलती हो गई तो गलत औसत आएगा, मैं उसे सुधार कैसे करूंगा, यहाँ पर वो बात होती है। तो देखिए, जैसे बोला गया कि 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया, बाद में पता चला कि इतना को गलती से 56 पढ़ लिया गया था, ठीक है। तो जो गलत डेटा होगा अब उसे माइनस करोगे और सही डेटा को जोड़ोगे, तो ये जो है वो गलती से पढ़ा गया, और कितना पढ़ा गया, तो 56 पढ़ लिया गया। गलत डेटा मेरे भाई क्या था, इट वॉज डिटेक्टेड 65
65 वाज मिसरीड एज 56, तो गलत डेटा मेरे भाई 56 था। तो गलत को मेरे भाई करोगे जीवन से माइनस और सही को करोगे मेरे भाई जीवन में इन। यहाँ पे गलत लोगों को बाहर करो, सही लोगों को अंदर लाओ और यहीं पर इसको अब सभी लोगों में मेरे भाई क्या करोगे, तो सभी लोगों में यहाँ पर जो है बांट दोगे। तो एवरेज ऑफ 45 नंबर वाज फाउंड टू बी 39, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड 65 वाज फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो यहाँ पर देखो अब हम इसे सभी के सभी लोगों में बांट देंगे, कुल मिलाकर के मेरे भाई 45 लोगों में अब हम बांट देंगे। तो ये मेरा डेविएशन निकाल करके दे देगा कि कुल मिलाकर लगभग औसतन डेविएशन जो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्त, तो देखिए 56 यहाँ पर ये डेविएशन कितना होगा 9/45। 9/45 का मतलब कितना होगा 1/5 और 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2। 0.2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 39 था और उसमें हमारा 0.2 बढ़ गया, तो हमारा उत्तर कितना है 39.2। अब ये तो मैंने मेथड से आपको करके बताया ऑप्शन नंबर डी, लेकिन इस सवाल का इससे भी खतरनाक मेरे भाई ट्रिक है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप एक्सपेक्ट करिए यहाँ पे क्या है, हम आपको बताते हैं। आप इस सवाल को मेरे भाई बिना पढ़े भी 1 सेकंड में अंदर में उत्तर दे सकते थे, और कैसे दे सकते थे वो सोचिए। आप यहां पर समझिए, आप एक टीचर हैं, आप औसत मेरे भाई निकाल रहे हैं, आपसे गलती हुई है, गलत डेटा को बाहर करना है, सही डेटा को अंदर करना है। यानी एक तरीके से आप यहां पर क्या करेंगे, 56 को बाहर करेंगे, 65 को लाएंगे, तो आप ज्यादा लेकर आएंगे। और अब अगर आप ज्यादा लेकर आएंगे तो मेरे भाई उसके चलते सभी लोगों की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो सही आंसर हमेशा आपका 39 से ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें 39 से ज्यादा है, डी। तो यही आंसर है भाई। सोचो, आपके क्लास में एक बंदा है 56 किलो का था, वो रूट करके चला गया, उसके जगह पे 69 की जो 65 वाले को आपने बुला लिया, ज्यादा वाले को बुला लिया। तो ज्यादा वाले को बुलाने के चलते आपका पूरा क्लास का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो पहले 39 हुआ करते थे, तो उससे ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है जो ज्यादा की बात करता है, बस बात खत्म। तो क्यों करना था सॉल्व, करना ही नहीं था भाई, ये सब फालतू की बातें हैं। आ जाओ 17 नंबर सवाल को देखो रे यार, यहाँ पे क्या बोला गया जरा पढ़ो। कहा गया वाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास, विकास मार्क्स वाज रॉन्गली एंटर्स एज 98 इन प्लेस ऑफ 89। ड्यू टू दिस एरर एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 0.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। और आसान काम भैया, देखो गलत डेटा को करना होता है माइनस, तो विकास के इतने अंक के स्थान पर गलती से इतने के रूप में दर्ज हो गए थे, तो गलत डेटा को क्या करोगे माइनस। गलत डेटा है 98, उसे माइनस करो, सही डेटा 89 है उसे जोड़ो, और इसे पूरे की पूरी क्लास में सभी लोगों में बांट दो। तो तुम्हारा औसतन जितना इंक्रीज है या औसतन जितना डिक्रीज है वो उसके बराबर में आ जाएगा। तो यहां पर बोला गया कि वास्तविक औसत अंक से इतना अंक अधिक है, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा 0.25 के। जो भी देखो गलत को माइनस करते हैं, सही को जोड़ते हैं, और जो भी आता है डेविएशन उसे सभी लोगों में बांट देते हैं, तो एवरेज डेविएशन के बराबर आ जाता है। अगर हम यहां पर देखेंगे मेरे भाई, यहां पर तो आप जरा देखो कितना आपका ये डिफरेंस निकल कर आने वाला है, तो बोलोगे गुरुजी 9। ठीक है, तो यहां पर ये जो होगा मेरे भाई माइनस होगा, क्योंकि इतना देखो यहां एक कक्षा में, यहां पर पढ़ लीजिए, व्हाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास, विकास मार्क्स वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 98, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 89। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वाज 0.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर माइनस का 9 अपॉन में कितना हो जाएगा n, और यहां माइनस का 0.25। आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो हम आपको यहां बता देंगे माइनस 2.5 0.25 क्यों है। कुछ लोगों लगेगा यहां माइनस नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। मैंने कहा ना अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए अभी जो है सारी बातें नहीं बता सकते। ठीक है, वक्त रहा तो किसी दिन डिटेल में सारी बातें किया करेंगे आप लोगों से। ठीक है, 4 × 9 हमारा 36 हो जाएगा, इनका मान हमारा 36 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो डिटेल में बात करने के लिए भी तरीके से आराम से जब हमारे पास में जो है ना वक्त होगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को बाकी सवाल, काफ़ी सारे सवाल है यार, बट वही बात है ना वक्त की कमी है, नहीं तो मैं और भी काफ़ी सारे सवाल कराता। कुछ इस प्रकार के भी सवाल हैं जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ये पॉकेट रॉकेट वाले जो सवाल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर, 2 अंकों के जितने होते हैं मेरे भाई इवन नंबर, उन सभी का सम बता दो। अब यार यहाँ पर देखो 2 अंकों का इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो बोलोगे सर 2 अंकों का 2 इवन नंबर 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद में 14, और ये करते 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 कहाँ तक जाएगा, तो 98 तक। इनका मुझे क्या पता करना है, तो इनका मुझे सम पता करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर बोला गया सम बताने को। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स बराबर
n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स इंटू पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। पहली पता है, आखिरी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। अब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दीजिए, जितने का अंतर है उससे भाग कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस, यानी दो दो का डिफरेंस है +1। तो ये 88 का आधा 44 + 1 कितने टर्म है? 45। यहाँ पर कितने टर्म है मेरे भाई? तो 45 टर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी 45/2 इंटू ए प्लस एल, इन दोनों को जोड़ो मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अगर आप मेरे भाई घटाओगे 54 हो जाएगा। 45 इंटू 54, 45 का 4 गुना 180, 0 18 हाथ में, 45 बचे 225 और 18 मेरे भाई 243। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2430 ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर। ठीक है, 45 चौके 180, 0 18 पास में है ना आपका, और 45 बचे 225, 225 और 200, सही तो है 2430 मेरे भाई, बिल्कुल सही तो है, हमारा आंसर सही है 2430 बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सवाल है, तो मैं आप लोगों को है ना टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा शीट दे दे रहा हूँ, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल और है आपका, एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल है दोस्त, ये कर लीजिएगा आप लोग। 30 हमने सेलेक्ट किए थे क्वेश्चंस, और मैं जान के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। इससे क्या होती है ना, मतलब अब ये वाला सवाल एक छोटा सा ये क्वेश्चन भाई मैं करा दे रहा हूँ, ये और प्यारा सवाल है, ये कर लेना यार यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सवाल, एक ये बहुत लाजवाब सवाल है, मतलब यहाँ पर है ना, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, इसको स्टार मार्क्स लगा लो यार। ठीक है, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड में आ रहा है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में देख लो, क्वेश्चन में कहा गया 6 चिल्ड्रन वेंट टू बाई सम चॉकलेट, 5 ऑफ देम स्पेंड ₹10 ईच ऑन अ चॉकलेट एंड द 6th पर्सन स्पेंड 5 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6 चिल्ड्रन, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाई देम। यहाँ पर 6 बच्चे चॉकलेट खरीदने गए, उनमें से 5 ने प्रत्येक पर 10 रुपए खर्च किया। तो यहाँ पर 5 बच्चे हैं ये यहाँ पर, ठीक है, और इन्होंने मेरे भाई खर्च कितना किया? तो 10-10 रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद में छठे ने सभी 6 बच्चों के औसत से 5 रुपए अधिक खर्च किया, यानी एक व्यक्ति यहाँ पर है और सभी लोगों का औसत अगर x है ना, तो इससे इसने 5 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। इससे इसने कितने रुपए ज्यादा खर्च किए हैं? 5 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। सवाल में लैंग्वेज का मेरे भाई खेल है कि यहाँ पर 6 लोग हैं, 5 लोगों ने 10-10 रुपए लगाए, एक अकेला यहाँ व्यक्ति है जिसको छठा व्यक्ति का नाम घोषित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, वो सभी लोगों के औसत से 5 रुपए मेरे भाई जो है वो ज्यादा खर्च करता है। बताओ यहाँ पर x जो है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब तक तुम x नहीं निकाल पाओगे टोटल मनी नहीं बता पाओगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ है। हालांकि 6 के मल्टीपल के आधार पर बता सकते थे, लेकिन 3 ऑप्शन 6 के मल्टीपल है तो उचित नहीं होगा ऐसा करना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है चाहे तो डेविएशन लगा सकते हैं, या फिर हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, या हम चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रखा है। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, सर देखिए 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50। 1 × x + 5 कितना हो जाएगा? x + 5। ये टोटल हो गया। इस टोटल को मेरे भाई टोटल लोगों में बांट दो 6 लोगों में, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारे x के। अगर हम देखेंगे तो 50 + 5 मेरे भाई 55 हो जाएगा, प्लस हमारा x बराबर हो जाएगा 6x के। ठीक है, ये हमारा 55 जो है मेरे भाई बराबर होगा 5x के, तो x का मान हो जाएगा 11। और अगर x का मान 11 हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल जो पैसा खर्चा हुआ है वो मेरे भाई कितना हुआ है? 5 और 1 6। तो मेरे भाई 6 लोगों ने कितना खर्चा किया है? x खर्चा किया है, मतलब 11, यानी 66 रुपीस का मेरे भाई खर्चा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो हमारा बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप सारा का सारा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। हम सारा सवाल आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर काफी सारे बच्चों के जो डाउट थे बैच को लेकर के उसको हम बता देते हैं। कोई भी बच्चा पूरे भारत में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहता है मुझसे, मेरे से ही एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहता है, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल मेरे भाई, वो हमारे इकलौता बैच, हमारा रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई पढ़ सकता है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है दोस्त यहाँ पर, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे मैथ्स के
तो आप हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ये मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में हमने संपूर्ण गणित पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और वो भी मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। पूरी जिंदगी भर की वैलिडिटी आपको मिलती है हमारे इस एप्लीकेशन पे, और मात्र 699 रुपए के अंदर में, ठीक है। ये आपको मिलेगा, हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, वहां पर आप मेरे भाई जाइएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और वहां से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप अगर समस्या हो तो इस पर बात कर सकते हैं। ये तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है मेरे भाई, जो कि टॉपर्स फेवरेट है। इसी तरीके से हमारे लाइव बैच भी होते हैं, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी और सभी सब्जेक्ट के भी। मैथ्स का जो मेरा लाइव बैच है मेरे भाई, वो हमारा चैंपियंस बैच है, जो कि अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, और इसकी फीस हमारी 999 होती है, और इसकी वैलिडिटी दोस्त हमारा 2 साल होता है। जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, वो चैंपियंस बैच के साथ में हमारा एनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा चैंपियंस बैच होता है, वैसे सभी टीचर्स के होते हैं। विक्रमजीत सर का अपना जो है बैच होता है लाइव रीजनिंग स्पेशल, प्रशांत सर का अपना इंग्लिश स्पेशल, जीएस टीम का हमारा जीएस स्पेशल, लेकिन सभी स्पेशल से बेहतर है, इनफैक्ट मैथ से भी बेहतर है कि आप कॉम्बो बैच लीजिए। यहां पर आप मेरे भाई अगर स्पेशल लोगे तो 4000 रुपए का स्पेशल, 500 का कंप्यूटर, 4500 पड़ जाता है। लेकिन अगर वहीं कॉम्बो बैच लेते हैं 2700 रुपए में, भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो आपके पास में चॉइस है, मैथ्स का लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच से शानदार तरीके से 699 रुपए में तैयारी करिए, और अगर आप लाइव लेकर, कॉम्बो लेकर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे करिए। बाकी आज का जो पीडीएफ है जनाब ना, वो आपको ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मेरे भाई जरूर बताना, आपका लाइक, आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन और एनर्जी है, ठीक है, ये जरूर बताना, ठीक है। बाकी दोस्त मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना, ठीक है। खुश रहा करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, इस बार सीपीयू में आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।